सादर नमस्कार। एक बार पुनः रोज की तरह, हर दिन की तरह आप सभी के खिदमत में, आप सभी को देखने, सुनने और कुछ प्रतिभाशाली व्यक्तित्वों से कुछ सुनाने के लिए हम आप सभी का धराधाम इंटरनेशनल के साहित्य सौरभ उत्कृष्ट व्यक्तित्व के साक्षात्कार में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। आज हम मुखातिब कराने जा रहे हैं आप सभी को दो ऐसे व्यक्तित्व से जो युवा हैं और युवा का तात्पर्य यह है कि ये देखने में लोग युवा हैं, उम्र में युवा हैं, लेकिन तजुर्बा है जो और लेखनी जो है इन लोगों की बुजुर्गों से कम नहीं। युवा है लेखनी में, हौसला है युवावस्था का, लेकिन जब काव्य की रचना करते हैं और या व्यंग का लेखनी करते हैं तब आनंद से आप लोग सराबोर हो जाते हैं इनकी रचनाओं को पढ़कर। मैं बहुत अधिक व्याख्यानों में नहीं जाऊंगा। हमारे बीच में राष्ट्रीय कवयित्री, अंतर्राष्ट्रीय रचनाकार, पत्रकार डॉक्टर निकी शर्मा जी जुड़ चुकी हैं। धन्यवाद डॉक्टर निकी जी, आपके उत्कृष्ट मार्गदर्शन में उत्कृष्ट व्यक्तित्व हमारे समक्ष प्रस्तुत हैं। डॉक्टर रागिनी पांडे लिखती हैं, स्वागत है काव्य रागिनी पथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सभी का पुनः एक बार सप्ताह में एक दिन चलने वाला काव्य रागिनी पथ, जिसमें हम मिलाते हैं निरंतर आपको एक उत्कृष्ट काव्य रचनाकारों से, उत्कृष्ट काव्य रचना धार्मिकता के व्यक्तित्वों से। हमारे बीच में जुड़े हैं सविनय पांडे, सादर नमस्कार लिखते हैं। सना खातून लिखती हैं, वाह बहुत खूब सर। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं हमसे। राज कपूर निषाद जी जुड़ी हैं, सना खातून जुड़ी हुई हैं हमसे। डॉक्टर सतनाम देवचाकर जी इंग्लैंड से जुड़ी हुई हैं। आशीष भवसागर जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रागिनी पांडे जी, राजेश मद्देसिया जी जुड़े हुए हैं और इंग्लैंड से यूके की सतनाम देवचाकर दीदी धरा एम्बेसडर है, हमारी लेडी एंटरप्रेन्योर हैं, जुड़ी हुई हैं। थैंक यू लिखती हैं, कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सतनाम देवचाकर जी। राजेश कश्यप जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रितिका शुक्ला जी जुड़ी हुई हैं हमसे, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मनीषा सरोज जी जुड़ी हुई हैं। मयंक श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, लैब टेक्नीशियन हैं। बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। सतनाम जी सुभाषीष दे रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मनीषा सरोज जी जुड़ी हुई हैं, लिखती हैं जय मां भारती, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हेल्प इंडिया ऑनलाइन की ये चीफ हैं, हमें सुन रही हैं, बहुत बहुत आपको आभार। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हमारे बीच में जो दूसरे व्यक्तित्व हैं उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, कुछ नेटवर्किंग प्रॉब्लम है। हमारे बीच में जुड़े हुए हैं नागन सिंह साहब, लिखते हैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मान सिंह सरोज जुड़े हुए हैं। मनीषा सरोज जी, क्षमा करिएगा, मनीषा सरोज जी फ्रॉम कौशाम्बी उत्तर प्रदेश इंडिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप को मनीषा जी, जो आप कौशाम्बी से हमें सुन रही हैं। अंशिका चावला जी जुड़ी हुई हैं हमसे। साथ ही साथ गुरु बाबा राइडर लिखते हैं, नमस्ते नमस्ते। राजेश कश्यप जी जुड़े होते प्रणाम लिख रहे हैं। मनीषा सरोज लिखती हैं आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कुछ नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू के कारण प्रतिभा गुप्ता और विनोद जी दोनों लोग हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं और हर अच्छे कार्य में कुछ कठिनाई आती है। आदरणीय सुनैना गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं, स्वागत है लिखती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सुनैना जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में धराधाम समर्थक
लिखते हैं जय धराधाम, और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। सविनय पांडे, मान सिंह, रितिका शुक्ला। नेटवर्क प्रॉब्लम्स करने लगा है अब आदरणीय बहन के पास, भाई जी के पास, लेकिन हम परेशान होने वाले व्यक्तियों में से नहीं, हम चलते रहेंगे। तो आज हम मुखातिब कराने जा रहे हैं आपको। सबसे पहले निकी शर्मा लिखती हैं, प्रतिभा जी और विनोद जी को सुनना आज बहुत बढ़िया अनुभव होगा। दीदी, सबसे बड़ी बात देख रहा हूं कि दोनों महानुभावों के वहां नेटवर्क प्रॉब्लम है। गोरखपुर टाइम्स के पत्रकार और संस्थापक हैं डॉक्टर मिस्टर सत्यचरण लक्की जी। सत्यचरण लक्की जी जुड़े हुए हैं, लिखते हैं बेहतरीन। सत्यचरण लक्की जी गोरखपुर टाइम्स के हेड हैं और गोरखपुर टाइम्स सोशल मीडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे गोरखपुर का है। वो जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। साथ साथ रवि पांडे जी जुड़े हुए हैं, लिखते हैं जय धराधाम। तरुण दुबे जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब मैं बिना किसी खेत के लोगों के बारे में बताना चाहूंगा। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम जुड़ा हुआ। हर्षिता त्रिपाठी जी, हर्षिता जी जुड़ी हुई हैं। मैं सबसे पहले रूबरू करा दूं कि एक गोरखपुर की बेटी हमसे जुड़ी हुई है, उस गोरखपुर की जिस गोरखपुर ने फिराक जैसे व्यक्तित्व को दिया, उस गोरखपुर ने जिसने बगल में कबीर को अपना स्थल दिया समाधि के लिए, उस गोरखपुर से है जिसने एक दो मुख्यमंत्री दिया, उस गोरखपुर से प्रतिभा जी जुड़ी हुई हैं, जिस गोरखपुर का साहित्यिक सांस्कृतिक अपने आप में इतिहास छुपे रहा है। राजनीतिक दौर हो, साहित्यिक दौर हो, सांस्कृतिक दौर हो, सभी एक से बढ़ के एक रहे। और दूसरी बात, ये जहां से रहने वाली हैं वहीं से गोरखपुर के एक ऐतिहास पुरुष रहे जिसका नाम स्मृति से वीर बहादुर सिंह रहा, जो कभी केंद्र सरकार के संचार मंत्री रहे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। ये बहुत बड़ी बात है। उसी गोरखपुर से आदरणीय बहन प्रतिभा गुप्ता जी हैं, आज राष्ट्रीय स्तर पे कवयित्री के रूप में अपना स्थान बनाने का पूर्णतः प्रयास कर रही हैं। और उस गोरखपुर से हैं जहां पे रघुपति सहाय गोरखपुरी जैसा फिराक पैदा हुआ, जिस फिराक के बारे में तो बहुत कुछ लिखा गया, और फिराक तो इतनी काव्य रचनाएं की कि जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। उनकी एक पंक्ति समर्पित है प्रतिभा गुप्ता को, क्योंकि ये भी गोरखपुर के हैं और गोरखपुर जन्मभूमि से हैं। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं। फिराक की मशहूर पंक्ति है, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे है जिंदगी, तुझे है जिंदगी, हम दूर से पहचान लेते हैं। तो उस फिराक की धरती से आदरणीय बहन प्रतिभा गुप्ता है, उनका हम इस काव्य रागिनी पथ में सहृदय स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, नंदन करते हैं। हमसे इस आदरणीय हमसे जुड़े हुए हैं अंबेडकर डॉक्टर हीरालाल चित्रकार जी। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, दुनिया में बेहतरीन चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं और पूरे विश्व के कई बड़े बड़े व्यक्तित्वों का ये चित्र बनाए जो विभिन्न अखबारों के सुर्खियों में रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद हीरालाल जी, आप जुड़े हुए हैं। प्रतिमा मिश्रा जुड़ी हुई हैं, मनीषा सरोज लिखती हैं, डॉक्टर सतनाम दीदी जी को सादर नमन, माँ भारती की कृपा बनी रहे। मनीषा जी बहुत बढ़िया, सतनाम दीदी तो आपकी दीदी हैं, आपकी संस्था से जुड़ी हैं और बहुत अच्छी बात है कि आप उनको सुन रही हैं। गुरु बाबा वेलकम लिखते हैं, और बिहार की एक बेटी जिसकी काव्य रचना बहुत प्रसिद्धि मिलती है, जब भी बड़े मंचों पे जाती हैं तो उनकी प्रसिद्धि अपने आप हो जाती है, जुड़ी हुई है सोनी सुगंधा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी दीदी, आपको बहुत बहुत शुभाशीष। आप हमारी छोटी बहन है, स्वागत है आप दोनों का हमारे धराधाम पटल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीषा सरोज लिखती है, प्रतिभा गुप्ता जी को सादर प्रणाम, जय माता भारती, बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान से टीकम सोनी जुड़े हुए हैं, टीकम सोनी जी धरा एम्बेसडर है धराधाम के,
वेलकम लिखते हैं, सोनी सुगंधा लिखती है आपका संचालन अभिन्न है भैया। बहना आपको बहुत बहुत शुभाशीष, आप कम से कम उत्साहवर्धन कर रही हैं, सबसे कठिन काम उत्साहवर्धन इस दौर में होता है। धर्मेश दयाल जी प्रणाम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे इस पटल के श्रोता भी महान हैं और वक्ता भी महान हैं। जयंत त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, प्रतिमा मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं और दर्जनों पुरस्कार पाने वाली राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर कोकिला घोष जुड़ी हुई हैं। मैं डॉक्टर कोकिला घोष जी को भी बधाई देना चाहूंगा कि मैं सुन रही हैं। शशि दुबे जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रिया पांडे जी लिखती हैं कि आज प्रतिभा जी और विनोद जी को सुनने को मिलेगा, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेश दयाल जी, तो बहुत सारे लोग आपको सुनने को बेताब हैं और मातृशक्ति हमेशा बड़ी रही है। और मातृशक्ति के बारे में तो लिखा गया है, नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समागति, नास्ति मातृ समात्राण, नास्ति मातृ समा प्रिय। नारी से सर्वोपरि कोई नहीं, नारी प्रियतमा है, छाया है, गुण है, रक्षक है, अर्थात सर्वोपरि है। और इस मंच पे काव्य रागिनी पथ में प्रतिभा गुप्ता मातृ रूप से उपस्थित हैं, मातृशक्ति के रूप में। और सोनी सुगंधा, डॉक्टर निक्की शर्मा, रिया पांडे, प्रतिमा मिश्रा और साथ ही साथ हमारी कई मातृशक्तियां, डॉक्टर सतनाम देवचाकर, मनीषा सरोज, प्रतिमा मिश्रा, सविनय पांडे सहित बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। हम सबकी तारीफ में सबका अभिनंदन करते हैं। सुनीता गुप्ता जुड़ी हुई है हमसे, सुनैना गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सुन रही हैं। निक्की शर्मा जी लिखती हैं शानदार संचालन दीदी, ये ख्याल आपके हैं, जिस नजर से आप देखेंगी नजारे वही होते हैं ना। कि रिया पांडे जी, आदरणीय मुकेश तिवारी जी भी हमसे जुड़ चुके हैं, लिखते हैं जय धराधाम। रिया पांडे लिखती हैं वाहे गुरु आपको सादर प्रणाम, गुरु जी मेरा प्रणाम। सारे लोग जुड़े हुए हैं और मैं अब दूसरे व्यक्तित्व के बारे में आपको ले चलना चाहता हूं। ये राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के व्यंग्यकार हैं और ऐसी धरती से जुड़े हुए हैं जिसका अपने आप में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहा है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का तात्पर्य, ये खगड़िया के रहने वाले हैं और खगड़िया आंध्र प्रदेश का एक स्थल हुआ करता था। बगल में इनके चंपा नगर है और महावीर स्वामी की भी नगरी रही और इन्हीं के जनपद में आंध्र प्रदेश हुआ करता था। वर्तमान में खगड़िया और भागलपुर में परिवर्तित हो चुका है, जहां पे महाराजा और सूरवीर कर्ण का राजधानी हुआ करता था उनके राज्य की, वहां से है। और इतना ही नहीं, इनकी जो साहित्यिक पृष्ठभूमि है इनके जनपद का, यदि साहित्य से इनकी जनपद को न जोड़ा जाए तो शायद खगड़िया शब्द के बारे में बताना, उस जनपद के बारे में बताना भी बेमानी साबित होगा। खगड़िया में एक बहुत बड़े कवि और साहित्यकार रहे जिनका नाम था आरसी सिंह। आरसी सिंह एक बड़ा नाम, जिसके बारे में जितना लिखा जाए कम है। और उनकी एक काव्य रचना मैं जरूर बताना चाहूंगा, यह जीवन क्या है मस्ती है, यह जीवन क्या है मस्ती है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। आरसी सिंह की महत्वपूर्ण बहुत शानदार कविता रहा कि जीवन मस्ती है और अगर जीवन से मस्ती समाप्त हो जाए तो आपका जीवन बेसुरा हो जाता है। और रस तो जिंदगी में कविताएं भरती हैं, रस तो जिंदगी में साहित्य भरता है। और बताना चाहूंगा, साहित्यिक गतिविधियां समय
स्थान और आकार की मोहताज नहीं होती। यह निर्धारण नहीं होता कि कितना बड़ा मंच है, यह निर्धारण नहीं होता कि ये कितने बड़े लोग सुन रहे हैं। बस साहित्य, संस्कृति और काव्य व्यंग का विकास तभी संभव होता है जब आपके जीवन में उसके प्रति प्रतिबद्धताएं हो जाएं। और आदरणीय विनोद कुमार विक्की जी, जिनके बारे में मैं अवगत करा रहा, जिसकी जन्मभूमि खगड़िया है, निकट भागलपुर, बिहार, वो व्यंगकारों के ऐतिहासिक नगरी में एक ऐसे परिंदे हैं जो आसमान की तलाश कर रहे हैं, रुके नहीं हैं, उड़ते चले जा रहे हैं, उड़ते चले जा रहे हैं। और मैं आदरणीय विनोद कुमार विक्की जी का इस काव्य रागिनी पथ के कार्यक्रम में अत्यंत सहृदय स्वागत करता हूं। आदरणीय विनोद कुमार विक्की जी के बारे में बता दूं कि ये कई दर्जन पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल का। नाम लूं तो एक लंबा फेरहिस्त है। ये कई सामाजिक संगठनों से कई पुरस्कार पा चुके हैं और खगड़िया और भागलपुर के ये समाचार पत्रों के सुर्खियों में हमेशा बने रहते हैं। साहित्यिक मंचों, सांस्कृतिक मंचों, काव्य रचना का मंचों, ये जरूर दिखते रहते हैं। इनके द्वारा कई पुस्तकें संपादित की गई। सत्य की मसाल, अट्ठाहस, समय की सुरभि अनंत, रवीना, ओस की बोध, खरी खरी और मूर्ख मेव जैते युगे युगे। क्या बात है! सबसे बेहतर जो नामांकन है काव्य, क्या कहते हैं, व्यंग की, कि मूर्ख मेव जैते युगे युगे, और बकलोली की पराकाष्ठा कितनी हो सकती है। यह बहुत बड़ी बात है कि कितना एक सीमा होती है। तो बहुत बड़ी बात है, आज दोनों कवि हमारे बीच में हैं और लिखा गया है कवियों के बारे में। कवि और कयामत के बीच में जंग जारी है, कवि और कायनात के बीच में जंग जारी है, कलम आज भी पूरी कायनात पे भारी है, कलम आज भी पूरी कायनात पे भारी है। तो इस कलम के सिपाही दोनों हमारे बीच में उपस्थित हैं, विनोद कुमार जी विक्की और प्रतिभा गुप्ता अर्थात प्रबोधिनी, जो ज्ञान गम्य है, जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। दोनों का पुनः एक बार स्वागत है। हमारे बीच में कुछ लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनका नाम लेता करूं, फिर आपके मुखातिब होगा, ताकि आपको जान सकें आप कि आपको कितने विद्वानगण सुन रहे हैं, ताकि आपको लगे कि ये वार्ता एकाग्रता की नहीं, ये वार्ता अकेले की नहीं, ये वार्ता टेलीफोन की नहीं, ये वार्ता उस संचार की नहीं, इसमें केवल 3 जुड़े हों। ये वार्ता सार्वजनिक है, वैश्विक पटल की वार्ता है। तो आप कुछ बोलेंगे तो तोलेंगे, और जब तोलेंगे तो मुंह खोलेंगे, और खोलेंगे जब तो शहद ही घोलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारे बीच में जुड़ी हुई डॉक्टर रागिनी पांडे, शानदार संचालन, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर निकी शर्मा अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व हैं, राष्ट्रीय कवयित्री हैं, बड़ी पत्रकार हैं, लिखते हैं शानदार लोगों से मुलाकात, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर निकी शर्मा मुंबई। मनप्रीत सिंह लिखती हैं जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। और एक महोदय खजनी हमारे ससुराल से जुड़े हुए हैं, और जब अपने बगल से कोई जुड़ता है तो कितना अच्छा था। पली पर आशु तिवारी साले साहब देख रहे हैं, ये सोच के कि हमारी बगल की अभी हो जुड़ी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आशु तिवारी जी। आपको हर्षा त्रिपाठी लिखती हैं, गुरुजी मेरे भी ऊपर एक दिन कृपा करिए, जरूर जरूर। कृपा तो केवल एक करता है ईश्वर, और इसके और जिसके ऊपर कृपा करता है उसके ऊपर सभी कृपा करते हैं। कहता है, कहा जाता है कि जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करें सब कोई। आज आप लोगों के ऊपर राम की ही कृपा है कि ये विनोद कुमार विक्की जी व्यंग्यकार हो गए, आज खगड़िया से वैश्विक मंच पे हैं, और प्रतिभा गुप्ता जी खजनी और बांसगांव से होती हुई बांसगांव की सरजमी का भी नाम वैश्विक मंच पे पहुंचाने का कार्य की है, और अपने मायके और ससुराल दोनों का सम्मान बढ़ा रही हैं।
धर्मेंद्र कुमार सिंह जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र कुमार जी इंजीनियर हैं, जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत समाज सेवी हैं। फिर मनीषा सरोज जुड़ी हुई है हमसे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। रिया पांडे, मुकेश तिवारी, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। और बहुत बड़ी बात है, निक्की ससुराल, डॉक्टर निक्की शर्मा जी लिखती हैं कि वो भी ससुराल से जुड़ा हो। वाह वाह, क्या बात है, ससुराल से जुड़ा उसका क्या बात है। तो अब हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे प्रतिभा जी के लिए। आशु तिवारी, वाह पांडे जी, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। और हमारे बीच में कुछ रीना तिवारी जुड़ी हुई है, मनप्रीत सिंह, आशु तिवारी, सिकंदरा वेद जुड़े हुए हैं। फिर हमारे बीच में अंजुरी विश्वनाथ जुड़े हुए हैं, स्मृति श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति श्रीवास्तव जी, आप सुन रही हैं हमें। रिया पांडे जी, डॉक्टर निकम सोनी सहित बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। अम्बेडकर हीरालाल चित्रकार जी लिखते हैं प्रमाण प्रणाम तीनों हस्तियों को, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कुमार सैल लिखते हैं सभी का स्वागत, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। और मैं अब इसी क्रम में आगे बढ़ता हूं, विनोद कुमार जी को सुनूं। उसके पहले हमारे वहां कहा जाता है कि लेडी फर्स्ट, महिला सबसे पहले। तो मैं एक बेहतरीन रचना के लिए आवाज दूंगा आदरणीय बहन प्रतिभा गुप्ता जी को। प्रतिभा गुप्ता जी, आप कोई एक बेहतरीन, जो सबसे बेहतर काव्य हो, आप उसे प्रस्तुत करें ताकि जो लोग सुन रहे हैं उनको और उनका मनोबल बढ़े। मुकेश तिवारी सुन रहे हैं, लिख रहे हैं आपकी आवाज बहुत ओजस्वी है। आदरणीय सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी कि आप हमें सुन रहे हैं। ये सभी आप हमसे बेहतर लोग हैं जो हमें सुन रहे हैं। अन्यथा सुनेगा वही जो समझेगा, और समझेगा वही जो पागलपन से दूर होगा। आप लोग विद्वान व्यक्ति हैं कि कुछ मेरी भाषा समझ ले रहे हैं। बहुत बहुत आभार मुकेश जी आपको। आदरणीय बहन प्रतिभा जी, आपको प्रणाम। स्वागत है, स्वागत है। तेरा पाड़ी को नमन करती हूँ। विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ वीरापाड़ी को नमन करते हुए मैं सर्वप्रथम माँ की वंदना प्रारंभ करती हूँ। सुनिएगा। ज्ञान प्रदायक दो अब ध्यान की एक अकिंचन आन पड़ी है। ज्ञान प्रदायक दो अब ध्यान की एक अकिंचन आन पड़ी है। नैनन अश्रु लिए कमलासिनी द्वार तेरे कर जोड़ खड़ी है। नैनन अश्रु लिए कमलासिनी द्वार तेरे कर जोड़ खड़ी है। चाह रही नित काव्य रचू पर, चाह रही नित काव्य रचू पर, अंतस में दुविधा तगड़ी है। देकर ज्ञान हरो दुविधाया, माँ तुमसे बस आस बड़ी है। देकर ज्ञान हरो दुविधाया, माँ तुमसे बस आस बड़ी है। और एक छंदा सुनिएगा। तुमसे बस आस विनती माता
कोई बात नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से बहुत परेशानी चल रही है, लेकिन बहुत शानदार प्रस्तुति, बहुत शानदार काव्य रचना का पाठ आदरणीय हमारी प्रतिभा गुप्ता जी द्वारा किया गया है। हमसे कई लोग जुड़े हुए हैं। रागिनी पांडे जी लिखती हैं, वाह भाभी जी मधुर आवाज। निकी शर्मा जी लिखती हैं, वाह। मनीषा सरोज लिखती हैं, आनंद की बरसात हो रही है। जय मां भारती, वाह। www.helpindia.in। रीना तिवारी लिखती हैं, वेरी नाइस। आदरणीय डॉक्टर विनय श्रीवास्तव लिखते हैं, बहुत सुंदर प्रतिभा जी। आशु तिवारी लिखते हैं, बहुत सुंदर प्रतिभा जी। बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, लाइव देख रहे हैं। नीता गुप्ता बंगाल से जुड़ी हुई है हमसे। सत्यचरण लक्की जुड़े हुए हैं, अंशिका चावला, निकी शर्मा, सविनय पांडे, सतनाम देव चाकर जुड़ी हुई हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम था, कोई बात नहीं। रितिका शुक्ला लिखती है, मजा आ गया। नीता गुप्ता, नीतू गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं, लिखती हैं, वाह दीदी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। दोनों बहन लोग जुड़ गई हैं, कम से कम एक बहन दूसरे बहन का उत्साहवर्धन करने के लिए आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद नीतू जी आपको। यदि मेरी आवाज प्रतिभा जी सुनाई दे रही, मेरी आवाज अब मैं चाहूंगा कि प्रतिभा जी एक प्रस्तुति हो गई, अब इसके बाद दूसरी प्रस्तुति के लिए हम आवाज देंगे भाई विनोद कुमार विक्की जी को, जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है कि जितनी बात की जाए वो कम है, जो भी लिखा जाए वो कम पड़ जाए। रितिका शुक्ला लिखती हैं, प्रतिभा जी को सुनकर दिल खुश हो गया। और संजोग देखिए, खजनी अगर ससुराल के लोग किए इसमें, तो एक डरहरपुर के भी हमारे भाई की ससुराल माने हमारे दूसरे ससुराल के भी साले साहब जुड़ चुके हैं सुनने के लिए। सौरभ तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रागिनी पांडे जी लिखती हैं, एक लाइन में क्या तारीफ लिखूं, एक लाइन में क्या तारीफ लिखूं, पानी भी जो देखे तुझे तो प्यासा हो जाए। क्या बात है। रितिका शुक्ला जी, गुरु जी, आप मैं पूरे परिवार के साथ देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पूरे परिवार के साथ देखते रहें। हमारे बीच में फोरेंसिक ऑफिसर भोपाल डॉक्टर डी के पांडे जी लिखते हैं, सराहनीय कार्यक्रम, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर निकी शर्मा लिखती हैं, सभी का स्वागत है। तो सभी आप देख रहे हैं, देखते रहिए। अब मैं आवाज दूंगा एक विशिष्ट व्यंग्यकार, दर्जनों पुस्तकों के संपादक और हमेशा मीडिया के सुर्खियों में बने रहने वाले खगड़िया भागलपुर बिहार के लाल विनोद कुमार विक्की जी को। हमारे बीच में महावीर शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, समाज सेवी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महावीर जी, आप हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। विनोद कुमार जी। जय सर, सौरभ सर, आपको मेरा प्रणाम। और जितने भी उनको राष्ट्र कवि दिनकर की धरती, रेणु की धरती, कैलाश की व्यंग्यकार हूँ सर, इसलिए ढेर सारे लोग मुझसे नाराज रहते हैं। मेरा काम ये विसंगतियों को उजागर करना। और अभी जो ट्रेंड चला हुआ है, मैंने देखा है कि सोशल मीडिया की वजह से, फेसबुक की वजह से लोगों में पढ़ने की कम, लिखने की ललक ज्यादा हो। हर कोई लिखना चाहता है, हर कोई लेखक बनना चाहता है, पाठक कोई नहीं बनना चाहता। ये सबसे बड़ी विसंगति है। इसमें मेरा यही कहना है, और चूंकि मैं गद्य में ही व्यंग्य लिखता हूँ, लेकिन कुछ पंक्तियां मैं व्यंग्य के रूप में जरूर सुनाना चाहूंगा। और एक बार मैं पुनः धन्यवाद दूंगा सौरभ सर को कि आपने मुझे योग्य समझा कि धराधम संस्थान से मेरे साक्षात्कार को अपने प्रसारित करने के लिए स्वागतम, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ आपका। तो एक चंद पंक्ति है सर, साहित्यिक मठाधीशों के लिए। कोई साहित्य का खुदा, कोई साहित्य का खुदा, कोई ईश बना बैठा है। कोई साहित्य का खुदा, कोई ईश बन बैठा है। चंद चेले चपाटियों के साथ मठाधीश बन बैठा है। साहित्य का मर्मज्ञ फकीर, साहित्य का मर्मज्ञ फकीर और अल्पज्ञ रईस बन बैठा है। ये तो हो गए सर कि जो हमारे साहित्यिक मठाधीश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
और इसी तरह मैं सिस्टम पे जो हमारा तंत्र है, प्रशासनिक तंत्र है, उस पे मेरी कुछ पंक्तियां हैं, वो मैं सुनाना चाहूंगा। जज और मुजरिम में गुपचुप यारी हो गई, जज और मुजरिम में गुपचुप यारी हो गई, लूट के माल में 50-50 हिस्सेदारी हो गई। जज और मुजरिम में गुपचुप यारी हो गई, लूट के माल में 50-50 हिस्सेदारी हो गई। तारीख पर तारीख की न्यायिक परंपरा हुई पुरानी, तारीख पर तारीख की न्यायिक परंपरा हुई पुरानी, पहली बहस में ही बाइज्जत रिहाई हो गई। ये हमारा सिस्टम क्या बात है, क्या बात है, जो मैंने प्रस्तुत की। और इन दिनों देखा जा रहा है कि धन्यवाद। और इन दिनों देखा जा रहा है विज्ञापन का एक ट्रेंड चला हुआ है, हर कोई फॉलो करता है, टीवी पे देख के, पेपर पे देख के विज्ञापन को ही फॉलो किया जाता है। और हमारे जो अभिनेता वगैरह होते हैं, जिस प्रोडक्ट का वो विज्ञापन देते हैं, उनको लोग फॉलो करते हैं। तो उस पर मेरी एक पंक्ति मैं सुनाना चाहूंगा। बिना डिग्री और योग्यता के, बिना डिग्री और योग्यता के भी दुनिया आपके कदमों में होगी, बिना डिग्री और योग्यता के भी दुनिया आपके कदमों में होगी। बस कपड़ों में रीन वाली चमक चाहिए, बस कपड़ों में रीन वाली चमक चाहिए, मुंह में रजनीगंधा और टूथपेस्ट में नमक चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, सचवचन सचवचन। नहीं, कुछ प्रस्तुति होनी चाहिए। और व्यंग जो है, व्यंग विनोद जी व्यंग समाज को जगाता है, व्यंग समाज को जगाने का कार्य करता है। और हम इस तरह अपनी बात रख लेते हैं प्रभाव से, हाँ, लेकिन व्यंगकार को चरणदास नहीं होना चाहिए, व्यंगकार को बिल्कुल बिल्कुल चरण वंदन वाली लेखनी नहीं लिखनी चाहिए। व्यंगकार को शुद्ध व्यंग लिखना चाहिए, भले ही अप्रिय और प्रिय का भाव नहीं देखना चाहिए। हमारे बीच में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मनीषा सरोज जी, प्रतिमा मिश्रा जी, इस समय ऐसे ही व्यंगकार की जरूरत है। डॉक्टर रागिनी जी लिखती हैं, वाह विनोद जी। आदरणीय भाई अभय त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, लिखते हैं शानदार संचालन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। निकी शर्मा जी, आशु तिवारी जी, जय हो विनोद जी। निकी शर्मा लिखती हैं शानदार विनोद जी। मनीषा सरोज लिखते हैं, वाह क्या बात है। रितिका शुक्ला, निडर होके बोले तो बहुत अच्छा है। रितिका शुक्ला बहुत शानदार। फिर प्रतिभा जी लिखती हैं, प्रतिभा गुप्ता, मनीषा सरोज लिखती हैं, प्रतिभा गुप्ता जी मैं भी यूपी से हूं, आपकी आवाज में बहुत शानदार झनक है, मैं वो महसूस कर पा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। सुजीत पांडे जी लिखते हैं, जय हो। मुकेश तिवारी लिखते हैं, वाह विनोद जी। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अब मैं पुनः व्यंग के साथ साथ चाहता हूं कि एक काव्य रचना प्रस्तुत करें आदरणीय बहन प्रतिभा गुप्ता जी। जी, कामयाबी के रास्ते कैसे मिलते हैं, मैं 4 मिसरे में रखना चाहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। सूर्य तपता है मगर शाम को ढल जाता है, सूर्य तपता है मगर शाम को ढल जाता है, वक्त के साथ ही मौसम भी बदल जाता है, मंजिल उनको मगर जमाने में, मंजिलें उनको मिली हैं मगर जमाने में, ठोकरें खा के जो गिरता है संभल जाता है, मंजिलें उनको मिली हैं मगर जमाने में, ठोकरें खा के जो गिरता है संभल जाता है। और प्रेम और ज्ञान का जो सामंजस्य है, मैं 4 पंक्ति में रखना चाहती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और मेरा तो सौभाग्य है कि मुझे इस धराधाम मंच पर आने का अवसर मिला और आप सभी से जुड़ने का अवसर मिला। तो 4 पंक्ति करती हूँ, सुनिए। प्रतिभा जी, डॉक्टर अमिताभ पांडे जी जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय कवि, बहुत लिखते हैं, शानदार प्रस्तुति आदरणीय प्रतिभा जी। सुजीत पांडे जी जुड़ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के महामंत्री भाई आदरणीय मनोज यादव जुड़े हुए हैं, अंश पांडे जुड़े हुए हैं, मोहम्मद अमीन जुड़े हुए हैं, मुकेश तिवारी जी, अभय त्रिपाठी,
रवि कुमार राय, राजीव कुमार राय साहब जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। प्रवीण पंडित जुड़े हुए हैं, प्रवीण पंडित जी इलाहाबाद से हैं, बेहतर व्यक्ति हैं। फिर प्रतिमा मिश्रा, वाह जिंदाबाद। निकी शर्मा लिखते हैं, हम सबका सौभाग्य है, हम सब धराधाम परिवार में हैं। अनिता सरोज लिखती हैं, शानदार दीदी, बचपन याद आ गया। निकी शर्मा लिखती हैं कि वाह, वक्त के साथ मौसम भी बदल जाता है, सूर्य तपता है, क्या बात है। बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि लोग सुन रहे हैं हमें। माँ महाकाल मंदिर, आदरणीय मंजू सिंह, मनोज यादव बने हुए हैं हमसे। फिर हमारे बीच में सारे लोग जुड़े हुए हैं, एक से एक। बहुत अच्छी बात है कि जुड़ करके आपको सुन रहे हैं। अंश पांडे जी सुन रहे हैं, लिखते हैं बहुत अच्छा, शानदार। और मुकेश तिवारी लिखते हैं खिचड़ी में तड़का और साहित्य में व्यंग न हो तो मजा नहीं आता। क्या बात है, क्या बात है। सुजीत पांडे जय हो। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और मैं उस निकी शर्मा लिखती है मधुर आवाज में सुंदर रचना। चंदन त्रिपाठी, चंदन त्रिपाठी जय हो। डॉक्टर डी के पांडे साहब लिखते हैं भोपाल से, विनोद जी एवं प्रतिभा गुप्ता का सादर स्वागत। माँ महाकाली मंदिर से जुड़े हुए हैं, ये बहुत बड़े संत हैं जो जुड़े हुए हैं, इलाहाबाद से बड़े भागवताचार्य हैं, मैं उनका भी धन्यवाद उनको देना चाहूंगा। डॉक्टर अमिताभ जी लिखते हैं विनोद जी प्रतिभा और धराधाम इंटरनेशनल के मंच पे स्वागत है। मुकेश त्रिपाठी लिखते हैं तिवारी वाह वाह, बहुत अच्छा प्रतिभा बहन। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, हम आपके से बने रहेंगे, आप लोग कुछ कुछ लिखते रहिए, हम सबको याद करते रहेंगे। और बहुत बहुत आभार। अब नई कविता के साथ, नई रचना के साथ मैं आवाज दूंगा प्रतिभा जी को। जी, 4 मिसरे मैं रखती हूँ, सुनिएगा कि फकत आखर अढ़ाई जो बड़ी शिद्दत से पढ़ता है, फकत आखर अढ़ाई जो बड़ी शिद्दत से पढ़ता है, वही संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी निकलता है। फकत आखर अढ़ाई जो बड़ी शिद्दत से पढ़ता है, वही संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी निकलता है। किसी की आंख में आंसू न हरगिज देख सकता जो, किसी की आंख में आंसू न हरगिज देख सकता जो, वही हर आंख में प्रतिभा सितारे सा चमकता है, वही हर आंख में प्रतिभा सितारे सा चमकता है। मैं एक श्रृंगार के माध्यम से आप सभी से जुड़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। प्रेम की अभिव्यक्ति में, प्रेम की अभिव्यक्ति में संवाद इतना ही रहा, प्रेम की अभिव्यक्ति में संवाद इतना ही रहा, मौन ने ही सुन लिया है, मौन ने जो है कहा, मौन ने ही सुन लिया है, मौन ने जो है कहा। वो खुशी से झूम जाना और लग जाना गले, वो खुशी से झूम जाना और लग जाना गले, मन व मन की बात में ही फिर कोई सपना पले, मन व मन की बात में ही फिर कोई सपना पले, नित्य भर माना सताना क्यों जरा सी बात में, नित्य भर माना सताना क्यों जरा सी बात में, जख्म पर मरहम लगाना फिर किसी आघात में, जख्म पर मरहम लगाना फिर किसी आघात में, मिलन की इस आस में ही
मिलन के इस आस में ही स्रोत अश्कों का बहा मौन ने ही सुन लिया है, मौन ने जो है कहा, मौन ने ही सुन लिया है, मौन ने जो है कहा। और अगला बंद सुनिएगा कि दूर हो कर तुम सदा ही, दूर हो कर तुम सदा ही दिल में ठहरे ही रहे, याद तेरी और गहरे ही रहे। पूछती हूँ इस धरा से, पूछती हूँ इस धरा से, इस गगन से, इस चमन से, पूछती हूँ इस धरा से, इस गगन से, इस चमन से, प्रेम कितना कितना गहरा एक दूजे के लगन से, प्रेम कितना कितना गहरा एक दूजे के लगन से। क्या बताएं दर्द इतना, क्या बताएं दर्द इतना, किस तरह हमने कहा है, मौन की अभिव्यक्ति में ही, मौन ने ही सुन लिया है, मौन ने जो कुछ कहा है। और अंतिम बंद मैं आप सभी के समक्ष रखती हूँ, सुनिएगा। कि एक पल भी दूर होना नित्य सदियों सा लगे, एक पल भी दूर होना नित्य सदियों सा लगे, मित्र रिश्तेदार तक को इन लगते हैं सगे। प्रेम में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि फिर उसके आगे कोई सगा नहीं लगता। कि देखिए, इस मिलन की आस में ही, इस मिलन की आस में ही मिलन का मधुमास है, जिस घड़ी हम तुम मिले वो पल बहुत ही खास है। पुण्य आशा का महल अब भी नहीं पूरा ढहा, पुण्य आशा का महल अब भी नहीं पूरा ढहा, मौन ने ही सुन लिया है, मौन ने जो है कहा, मौन ने ही सुन लिया है, मौन ने जो है कहा। बहुत शानदार प्रस्तुति प्रतिभा जी, बहुत शानदार प्रस्तुति। मौन ने जो सुन लिया है, मौन ने जो कहा, क्या बात है। आपसे बता दूं, हमारे वहां लिखा गया है कि जब दो विद्वानों का मिलन होता है, जब दो विद्वानों का मिलन होता है तो वहां भाषा मौन हो जाती है। जब दो विद्वानों का मिलन होता है तो भाषा मौन हो जाती है। कारण क्या है? वाद विवाद तो मूर्खों की पहचान होती है। तो मौन ने जो सुन लिया है, मौन ने जो, मौन का क्या बात है। बहुत सारे लोग जुड़े हुए, मुकेश तिवारी लिखते हैं वाह वाह। प्रतिभा बहन भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर कार्य समिति के सदस्य हैं, समाज सेवी हैं, स्थानीय कौड़ी राम के रहने वाले हैं, हरैया से वास्ता है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। राजेश कुमार सिंह राजन जुड़े हुए हैं, लिखते हैं बहुत सुंदर, ये हम सबका सौभाग्य है, स्वागत है, अभिनंदन है। चंदन त्रिपाठी लिखते हैं सादर प्रणाम अब सभी को संत कबीर की धरती से। वाह क्या बात है। उस कबीर की धरती ने पूरे दुनिया ने संत की भाषा समझाने का कार्य दुनिया को किया। उस संत कबीर की धरती को मेरा भी नमन है, बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत चंदन त्रिपाठी जी। सुनीति केसरवानी जुड़ी हैं, प्रणाम करती हैं, लिखती हैं स्वागत है सभी का, हार्दिक अभिनंदन। प्रतिमा मिश्रा
गुरुदेव, आप नए नए व्यक्तित्व से मिलाने के लिए दिल से आपका आभार। अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व हैं भाई राकेश छोकर जी, धराधाम के एम्बेसडर हैं और कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी हैं। डॉक्टर राकेश छोकर साहब लिखते हैं अभिनंदनीय, बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश तिवारी लिखते हैं वाह वाह, जितनी तारीफ की जाए कम है। सदानंद पांडे जुड़े हुए हैं, लिखते हैं बहुत सुंदर। नीतू गुप्ता लिखती हैं बहुत सुंदर दीदी जी। मुकेश तिवारी वाह लिखते हैं। चंदन त्रिपाठी लिखते हैं पुनः आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम चंदन त्रिपाठी है। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि नीतू गुप्ता मेरी भाभी हैं, बास गांव से, वो लग रहा है जुड़ी हुई हैं। क्या बात है, एकदम एकदम भाभी जुड़ी है। तब तो मैं भी भाभी को एक बार, अब पता नहीं क्या है, मेरा सुभाशीष है, उनको बहुत बहुत उनको बधाई कि उनकी ननद आज इस वैश्विक मंच पे है और उनकी तारीफ में आप कसीदे पढ़ी जा रही हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपको बहुत स्नेह और उत्साहवर्धन मिलता है इन लोगों का। नहीं, बिना उत्साहवर्धन के उस दिन काव्य रचना में आप उन्हीं की गाड़ी से आई थी ससुराल तक। बासगांव की गाड़ी लाई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। भाभी को भी आपके बहुत बहुत बधाई कि वो हमें सुन रही हैं। रागिनी पांडे जी लिखती हैं बहुत सुंदर रचना सुनाई भाभी जी ने, वाह क्या बात है, जोड़ लिया रिश्ता रागिनी ने आपको वहां से खजनी से। मनीषा सरोज लिखती हैं वाह क्या बात है दीदी जी, ज्ञान की वर्षात लगातार हो रही है। नमन है आपको और आपके व्यक्तित्व को। गॉड से प्रे है कि आप अपनी खनखनाती हुई आवाज की चाहतों का सदियों सदियों तक ऐसे ही हम सबको बेहतरीन रचनाएं सुनाते रहें। www.helpindia.com। अंशु पांडे लिखते हैं बहुत सुंदर। डॉक्टर विनय श्रीवास्तव लिखते हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति। अभय त्रिपाठी जुड़े हुए लिखते हैं वाह वाह क्या बात है। राजेश कुमार राजन सिंह, जिनके बारे में अभी मैंने चर्चा की है, वो बड़े राजनीतिक व्यक्तित्व है और कौड़ीराम की धरती से हैं और कौड़ीराम की बगल से ही डॉक्टर अमिताभ पांडे जी भी जुड़े हुए राष्ट्रीय कवि हैं। और आपका शैक्षिक परिवेश भी रहा। मुकेश तिवारी लिखते हैं प्रणाम। मुकेश तिवारी नमो नमः लिखते हैं वाह। बहुत सारी अस्मित बिन्नी जी लिखते हैं बहुत सुंदर रचना। डॉक्टर एहसान अहमद वाइस प्रिंसिपल सेंट एंड्रूज शिक्षाविद कवि है, लिखते हैं अच्छी अभिव्यक्ति, धराधाम परिवार से जुड़े हुए हैं। अभिषेक जैन जुड़े हुए लिखते हैं वाह वाह। शुभम दुबे जी जुड़े हुए हैं, युवा नेता हैं, आप सभी को बारंबार प्रणाम। नीतू गुप्ता जी आपकी भाभी फिर वाह वाह कर रही हैं और हमेशा वाह वाह करिएगा, ये नहीं केवल अपने ननद के लिए वाह वाह कर रही हैं। अभिषेक जैन लिखते हैं गुरुदेव सौरभ जी मेरे परिचय के साहित्यकार और अच्छे लेखक हैं। एक दिन साहित्य सौरभ में हम जुड़ना चाहते हैं, आपका आदेश हो तो डिटेल्स दे दूं। अभी नहीं, अभी काफी दिन लग जाएंगे क्योंकि पूरा भरा हुआ है, ये मंदिर भरे हुए हैं, राहें भरा हुआ है पूरा हमारा रजिस्टर। जरूर आपको बुलाएंगे, आप साहित्य से जुड़े हैं। डॉक्टर राकेश शुक्र साहब लिखते हैं श्रेष्ठ वाह वाह। हिंदी राकेश शुक्र साहब बहुत बढ़िया लिखते हैं, श्रेष्ठ वाह वाह। सुनीति केसरवानी जी लिखती हैं नीति प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, बहुत सुंदर लेखनी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इलाहाबाद के नगरी से हैं, जहां पे जिस जगत को, जिस जनपद को तीन पद्मश्री एक परिवार में मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और सर्वाधिक प्रधानमंत्री इलाहाबाद को मिला, इसके लिए सुनीति केसरवानी जी को बधाई। उस धरती से है। चंदन त्रिपाठी जय हिंद लिखते हैं। रागिनी पांडे जी लिखती हैं प्रतिभा जी के लिए सुपर से ऊपर भाभी जी। वाह हाँ एकदम सही है, सब लोग एकदम अपना अपना रिश्ता खींच लीजिए। अस्मित बिन्नी लिखते हैं, अस्मित बिन्नी लिखते हैं स्वागत है आप सभी का। आज हम देर हो गए, कोई बात नहीं अस्मित जी, सभी लोग तो देर हो जाते हैं और क्या कहते हैं, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। अभय त्रिपाठी बहुत सुंदर। निकी शर्मा वाह वाह। नीतू दी दिल खुश हो गया, वाह वाह। रोज बुला के खुश होती रहे आप, क्या बात है। चंदन त्रिपाठी आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत सभी का स्वागत। मुकेश तिवारी जी, बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, पत्रकार हैं, सहारा के शिक्षक हैं, समाज सेवी हैं, जुड़े हुए हैं हमसे। आदरणीय राजनारायण त्रिपाठी जी लिखते हैं सुंदर रचना। मनीषा सरोज हेल्प इंडिया से डॉक्टर विनोद भैया जी का नमन।
आपको भी जय मां भारती। एहसान अहमद जी डॉक्टर साहब लिख रहे हैं, मौन से मौन ने कहा कुछ नहीं मगर सुना सबने, क्या बात है। बहुत तो डॉक्टर साहब आप सुनते रहते हैं, आप काव्य जगत से हैं। और साथ साथ नरेंद्र पाल जी जुड़े हुए हैं, लिखते हैं सभी को सादर प्रणाम, आप सभी को बहुत बहुत आभार। और बहुत अच्छे कवि जिनको 1000 पुरस्कार से अधिक प्राप्त हुए हैं और बड़े चिकित्सा अधिकारी हैं, वो हमसे जुड़े हुए हैं। आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार गुलशन जी, जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि उन्होंने दुनिया में सबसे छोटी रचनाएं लिखते हैं, इनको सबसे छोटी रचनाएं लिखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। नीतू गुप्ता प्रणाम सर, आपको बहुत बहुत सुभाषीन। नीतू जी आप हमारी घर की हैं, हमारी घर की बहू हैं, बहुत बहुत आपको सुभाषीष। हमारे बीच में प्रदीप तिवारी जी जुड़े हुए हैं, प्रदीप तिवारी लिखते हैं बहुत उम्दा संचालन, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, हमें सुन रहे हैं। नीतू गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं, पुनः राजनाथ त्रिपाठी सुंदर लिखते हैं, अशोक गुलशन जी लिखते हैं डॉक्टर साहब कि प्रतिभा जी एवं विनोद कुमार जी का हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छे रचनाकार हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। आप सुन रहे हैं तो मुझे लग रहा है ये कार्यक्रम पूर्णतः अपने बड़े आयाम की तरफ बढ़ रहा है। हमारे बीच में 24 टाइम्स के संपादक मुंबई से जुड़े हुए हैं, त्रियोगी नारायण पांडे जी जुड़े हुए हैं, अमित मिश्रा जुड़े हुए हैं, धर्मेंद्र कुमार क्षेत्र पंचायत सदस्य जुड़े हुए हैं, अशोक गुलशन, प्रमोद कुमार कचौदन, सोनू जायसवाल जी, अखिलेश तिवारी जी, राजेश कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं, फिर राम जन्म यादव जी भी खजनी से जुड़े हुए हैं, आपको सुन रहे हैं। ससुराल पक्ष से हमारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमें सुन रहे हैं। अब एक बार पुनः मैं आवाज दूंगा बैंक के लिए विनोद कुमार विक्की जी को। विनोद कुमार जी एक बेहतर व्यंग पुनः इस के समक्ष प्रस्तुत करें। नेताओं को तो मेरा नमन है, ये नेटवर्क है जो नेताओं की तरह धोखा। वाह क्या बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, नेटवर्क जी नेताओं की तरह धोखा दे रही है सर। कोई बात नहीं, कोई बात वो नहीं। नेताओं मैं सर बिहार से हूँ और बिहार के संदर्भ में हरिशंकर परसाई जी जो महान व्यंग्यकार हुए हैं, उन्होंने लिखा भी है कि हम बिहार से चुनाव लड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम है। और अभी भाई आदरणीय विनोद कुमार विक्की जी सुनाते रहिए, नेटवर्क तो चलता रहेगा साहब। आप जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, मध्यावधि चुनाव की तरह। जी वाह क्या बात है, क्या बात है। नेटवर्क का आना जाना लगा रहेगा। जी 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 तो जी। चुनाव में बांटते हैं लैपटॉप और खाट, आदमी रह गया सिंपल, मोबाइल हो गया स्मार्ट। और एक पंक्ति मैं सुनाना चाहूंगा कि माता पिता वृद्धाश्रम में सास ससुर की जय जयकार, माता पिता वृद्धाश्रम में सास ससुर की जय जयकार, कलयुगी श्रवण कुमार से मचा हुआ है हाहाकार। वाह वाह क्या बात है। बहुत सुंदर। और एक हास्य पंक्ति मैं सुनाना चाहूंगा सर, जो कि कोविड से रिलेटेड है और अभी वैश्विक महामारी है, जिसके बारे में बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी, WHO, IMA, ये लोग बार बार जो है दिशा निर्देश जारी करते रहती है। उस पे मेरी एक हास्य पंक्ति है, उसने रेड रोज दिया अपनी हाथों से, उसने रेड रोज दिया अपनी हाथों से, हम 14 फरवरी वाला वैलेंटाइन हो गए, हम 14 फरवरी वाला वैलेंटाइन हो गए। जब पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव है तो 14 दिन के लिए क्वारंटाइन और वैक्सीन ले। क्या बात है, क्या बात है।
14 फरवरी वाला वैलेंटाइन हो गया है और जब पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव है तो 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन हो गए। इसलिए वैक्सीन जरूर लगवाया जाए। वैक्सीनेशन के लिए सभी लोगों को जागरूक होना चाहिए, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि व्यंग्य का अर्थ जो होता है वो महज मस्खरी है, हास्य है और से या कल्पना से नहीं संबंधित है, वो यथार्थ से होती है, जन जागरूकता से होती है, जन सरोकार से रिलेटेड होती है। अन्य विधाओं में आपको सभी रस मिलेंगे, लेकिन व्यंग्य एकमात्र ऐसी व्यंजना, एकमात्र ऐसी विधा है जिसमें सिर्फ बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बढ़िया आपने व्यंग किया। सबसे बड़ी बात है नेटवर्क आकर नेताजी हो गए, ये बहुत अच्छा लगा। और साथ साथ मध्यावधि चुनाव भी नेटवर्क हो गया, आता जाता रहेगा हमारे बीच में। कुछ लोग मैं पढ़ता चलूं। नमित सिद्धार्थ पांडे रचनाकार है, लिखते हैं दो कलमकारों को देखकर मन मेरा एक वाकया कहता, अगर दोनों की खिदमत में एक शेर न कहता तो फिर क्या कहता। क्या बात है। दो कलमकारों को देखकर मेरा मन ये वाकया कहता, अगर दोनों की खिदमत में एक शेर न कहता तो फिर क्या कहता। डॉक्टर एहसान जी लिखते हैं काव्य की सबसे कठिन विधा व्यंग में लिखने का साहस किया, साधुवाद। डॉक्टर रागिनी लिखती हैं शानदार। धर्मेंद्र कुमार क्षेत्र पंचायत सदस्य लिखते हैं बहुत सुंदर रचना सुनाई आपके लिए, अर्थात प्रतिभा जी के लिए, भाभी जी ने। क्या बात है। सिकंदर यादव जुड़े हुए हैं राज वीडियो भलवान से, लिखते हैं बड़े भैया डॉक्टर सौरभ जी, और साथ साथ आप मेहमानों का भी बहुत बहुत स्वागत। गंगेश कुमार जी जुड़े हुए हैं राज भलवान, लिखते हैं जय धराधाम। मुकेश तिवारी लिखते हैं हाइट से छोटी सी कोई रचना नहीं हो सकती, जय धराधाम। एहसान अहमद लिखते हैं विनोद जी का स्वागत है। नरेंद्र पाल जुड़े हुए हैं, साथ साथ मनीषा सरोज जी जुड़ी हुई हैं। अस्मित दिल्ली लिखते हैं छोटी रचनाएं बहुत जल्दी दिल में जगह बना लेती है, विनय श्रीवास्तव जय धराधाम। नीतू गुप्ता लिखते हैं विनोद जी, रामजन्म यादव आप दोनों को प्रणाम। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मनीषा सरोज लिखते हैं सैल्यूट है आप दोनों को, डॉक्टर सौरभ जी सर, ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता जी जय माता दी। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और अच्छा तब लगता है कि जब लोग सुनते रहे और सुनाते रहे। प्रदीप तिवारी जी गजपुर कौड़ीराम गोरखपुर उत्तर प्रदेश, संप्रति अध्यापन डीएवी पब्लिक कॉलेज सिवार बिहार में। वाह क्या बात है। हमारे घर का कोई व्यक्ति बगल से है गजपुर से और इस समय अध्यापन कर रहा हो डीएवी पब्लिक स्कूल सिवान में, और स्वतंत्र लेखन और काव्य लेखन करता हो और हम उससे रूबरू हो, ये बहुत अच्छा लगता है। प्रदीप तिवारी जी आपको सादर नमस्कार कि आप हमसे जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राकेश शोकर साहब लिखते हैं प्रतिभाओं को बहुत बहुत वंदन, धराधाम इंटरनेशनल से लिखा जाता है, बहुत सुंदर रचना। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि निरंतर जो लोग जुड़े हुए हैं, आफ्ताब अहमद सिद्दीकी, योगी नारायण पांडे, अमित मिश्रा, अशोक गुलशन साहब, प्रमोद कुमार कशौधन, राज भलवान, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। नाम लेना कठिन होगा लेकिन ये कार्य चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक नई कविता के लिए आवाज दूंगा प्रतिभा को। जी, मैं दो दोहे आप सभी के समक्ष रखती हूँ, अपने प्रिय दोहे सुनिएगा। बाड़ी स्वागत स्वागत। जिसके मिले, बाड़ी से जिसके मिले, ये को अति संतोष। बाड़ी से जिसके मिले, ये को अति संतोष। अनुबंधों के मेल का नहीं दूसरा को, रे भैया नहीं दूसरा को। तन भीगा भीगा हृदय, तन भीगा भीगा हृदय, भीगी अखियन को। तन भीगा भीगा हृदय, भीगी अखियन को। प्रिय अब तो यह लग रहा रंगोत्सव चहुओर, रे भैया रंगोत्सव चहुओर। इसी के साथ जैसा कि आज का समय जो कोरोना काल चल रहा है,
इससे अभी तक अब फिर लग रहा है कि जैसे कि हमें निजात नहीं मिल सकेगा, तो मैं प्रभु राम से एक याचना करती हूँ अपने गीत के माध्यम से। सुनिएगा एक छोटी सी रचना। स्वागत है। राम विपदा से निकालो इस घड़ी, राम विपदा से निकालो इस घड़ी, है भंवर में विश्व की नैया पड़ी। राम विपदा से निकालो इस घड़ी, है भंवर में विश्व की नैया पड़ी। है कहर बरपा रही आबो हवा, है कहर बरपा रही आबो हवा, हाथ धोता प्राण से जिसने छुआ। है कहर बरपा रही आबो हवा, हाथ धोता प्राण से जिसने छुआ। टूटने पाए न जीवन की कड़ी, राम विपदा से निकालो इस घड़ी। है कहर बरपा रही आबो हवा। और अगला बंद सुनिएगा कि कौन अब संबल बने इस राह में, कौन अब संबल बने इस राह में, है खड़ा हर व्यक्ति इस परवाह में। कौन अब संबल बने इस राह में, है खड़ा हर व्यक्ति इस परवाह में। सुन रखा है धैर्य की महिमा बड़ी, राम विपदा से निकालो इस घड़ी। और अंतिम बंद में क्या कहना चाहती हूँ कि राम तुमसे ये हमारी अर्ज है, राम तुमसे ये हमारी अर्ज है, बन गया नासूर अब यह मर्ज है। राम तुमसे ये हमारी अर्ज है, बन गया नासूर अब यह मर्ज है। भेज दो हनुमंत से कोई जड़ी, राम विपदा से निकालो इस घड़ी। भेज दो हनुमंत से कोई जड़ी, राम विपदा से निकालो इस घड़ी। बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार प्रस्तुति। राम अब निकालो विपदा से इस घड़ी। तो अगर विपत्ति पड़ती है तो केवल भगवान ही याद आते हैं और विपदा भी ही याद आते हैं। तो एक भक्त की आर्त पुकार आप लोगों ने सुना और आर्त पुकार से भगवान जो पूरे विश्व पे आज कोरोना रूपी महामारी का विपत्ति पड़ा है, हे प्रभु सभी को निजात दिलाओ और इस करुणा भई आवाज से प्रतिभा ने जो मांग किया है उसको पूरा करो। हे प्रभु सभी का कल्याण करो, सभी को सुखी रखो, सभी को निरोग रखो। हमारे बीच में डॉक्टर अमिताभ पांडे जुड़े हुए हैं, लिखते हैं शानदार संचालन एवं प्रस्तुति। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। कम से कम आप उत्साहवर्धन के लिए रहते हैं। तो धरती पे सबसे कठिन काम जानते हैं क्या होता है प्रतिभा और विनोद जी? धरती पे सबसे कठिन काम सब जानते हैं क्या होता है? उत्साहवर्धन, प्रशंसा जब आदमी करता है तो हृदय पे पत्थर रख के प्रशंसा करता है साहब। इतना कठिन है प्रशंसा। क्योंकि यहाँ और
इतना ही नहीं, प्रशंसा सुनने में कितनी कठिनाई होती है। तुलसीदास के रामचरितमानस की पंक्ति को मैं आपके समक्ष रखूंगा। जब काहू के, जब काहू के सुन बड़ाई, मानव मन में जुड़ी आई, मानव मन में जुड़ी आई। तो ये कितने महान लोग हैं, ये मानव से देवता हो चुके हैं, जिनके मन में जुड़ी नहीं आ रही, और उत्साहवर्धन के लिए ये बैठे हुए अपना कारोबार छोड़ के। निक्की शर्मा जी लिखती हैं बहुत बढ़िया। नीतू गुप्ता वेलकम दीदी। धराधाम समर्थक जय धराधाम और दैनिक जागरण के बड़हलगंज के ब्यूरो चीफ हैं, पत्रकार हैं, विवेक शुक्ला जुड़े हुए, लिखते हैं वाह बहुत शानदार, धराधाम परिवार में आपका स्वागत है, क्या बात है। डॉक्टर अमिताभ जी लिखते हैं सुंदर दोहा प्रतिभा जी, अति सुंदर धराधाम समर्थक। मनीषा सरोज सुंदर संचालन के लिए ढेर सारा प्यार और साधुवाद आपको। डॉक्टर सौरभ भैया बहुत बहुत धन्यवाद। मनीषा सरोज बहन जो आप निरंतर सुन रही हो। और रिंकू रिंकू लिखते हैं जिया हो बिहार के लाला, क्या बात है, आपके लिए है। विनोद दिक्की के लिए। रागिनी पांडे लिखते हैं भाभी ने अपनी प्रतिभा शानदार तरीके से निखारा। वाह भाई, एकदम भाभी, दो भाभियां लगी हैं प्रतिभा के उत्साहवर्धन के लिए। और उधर डॉक्टर निक्की शर्मा भी लगी हुई हैं और मनीषा सरोज भी नहीं मान रही हैं। वाह क्या बात है। नीतू गुप्ता सब एकदम एकदम सब तैयार करके नेताओं की तरह उपस्थिति हुई है आपकी। मैं आऊंगी और लिखना जरूर, क्या बात है। नीतू गुप्ता सुंदर। मुकेश तिवारी जी जुड़े हुए हैं। प्रदीप तिवारी लिखते हैं भक्ति भावना से पगी सुंदरतम प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी, सादर प्रणाम। आप हमारे बगल गिर हैं, गोरखपुर की धरती से हैं और गोरखपुर की धरती से तो हम सभी का नाता है। धर्मेंद्र कुमार लिखते हैं जय हो धर्मेंद्र, बहुत सुंदर रचना। डॉक्टर राकेश शोकर साहब लिखते हैं सौरभ जी का आध्यात्मिक शौर्य विशेष, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो हिंदी के उत्कृष्ट विद्वान हैं, लेखनी में आपके दम है डॉक्टर राकेश जी, आप उत्साहवर्धक हैं। संयोग ये है कि इनके गीत हमारे आने वाली फिल्म ऑक्सीजन में जान भरेगी। ये मौत का दस्तक दर दर पे, मौत की सिसकियां लेकर शमशानों की अर्थी कतार में हिला के रख देगी ये गीत, जिस दिन इनके द्वारा लिखी गई गीत प्रस्तुत होगी, जिसमें सहयोग डॉक्टर संजीव कुमारी जी का भी है। धर्मेंद्र कुमार बहुत सुंदर रचना। मनीषा डॉक्टर सौरभ भैया, प्रत्येक व्यक्ति हमें, वाह क्या बात है, वही वापस करती है जो हमें इसके देती है। सही है, प्रकृति वही देती है जो आप उसे देते हैं। बहुत सुंदर पंक्ति। साधु शरण यादव बहुत ही शानदार। जय धराधाम। अस्मित दिनी जय धराधाम। धराधाम समर्थक जय धराधाम। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हमसे। सना खातून, विनोद भैया जी से भी कुछ सुनवाइए गुरु जी जरूर। नीरज बाबा जुड़े हुए हैं, साथ साथ अवनीश कुमार अनमोल जुड़े हुए हैं, रीमा सिंह जुड़ी हुई हैं हमसे, डॉक्टर राकेश शोकर साहब, आफ्ताब सिद्दीकी सुन रहे हैं। बहुत सारे लोग एक के साथ सारे लोग सुन रहे हैं। अब मैं आवाज दूंगा आदरणीय विनोद कुमार विकी जी को, ये भी कुछ नेताओं की ही तरह व्यंग करें, माने आते जाते रहे नेटवर्क की तरह, अच्छा लगेगा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि अभी जो है सोशल मीडिया पे हर घर, सोशल मीडिया ने हर घर में कबीर को जन्म दे दिया है। घर बैठे लोग जो हैं क्रांतिकारी भगत सिंह बन गए हैं, घर बैठे जो हैं लोग श्लोक लिख रहे हैं, घर बैठे लोग जो हैं दोहा लिख रहे हैं। तो मतलब पाठक कम लेखक ज्यादा पैदा हुए। तो लेखक को ही टारगेट करके मैंने एक पैरोडी लिखी थी और ये है पुष्प की अभिलाषा। माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है पुष्प की अभिलाषा। उस पे मैंने पैरोडी लिखने का दुस्साहस किया, जो मैं चाहता हूं धराधम के प्रसारण से स्वागत है सभी हमारे जितने भी श्रोता हैं उन तक पहुंचे। नहीं साहित्य सम्मान से ये पुष्प की अभिलाषा ये पुष्प
की अभिलाषा थी और मैं लिख रहा हूँ लेखक की अभिलाषा। तो चाह नहीं साहित्य सम्मान से हे प्रभु नवाजा जाऊं, चाह नहीं साहित्य सम्मान से हे प्रभु नवाजा जाऊं, चाह नहीं नोबेल प्राप्त कर कलम की हार पर इतराऊं, चाह नहीं पुस्तक छपवाकर वरिष्ठ लेखक मैं कहलाऊं, चाह नहीं सहयोग राशि के बूते साझा संकलन में नजर आऊं, चाह नहीं प्रशंसा सुनकर भाग्य पे अपने इठलाऊं, चाह नहीं मठाधीश बन नवोदितों को बहकाऊं, मेरी रचनाओं को संपादक जी अपनी पत्रिका में दे देना ब्रेक, इस वर्ष के पाठक बने। और मैंने दुस्साहस किया माखनलाल चतुर्वेदी सर से, मैंने उनके मूल जो है पुष्प की अभिलाषा उस पर परोग लिखने का दुस्साहस किया। नहीं कोई बात नहीं, अच्छा रहा। और सही बात है, जान लीजिए कि हर घर में साहित्यकार पैदा हो गए हैं नवांकुर। और फेसबुक की स्थिति तो बता दूं, अच्छा लगता है कि जी मैं चाहूंगा कि छोटी रचना है, स्वागत है। जो ठीक करना चाहूंगा जिसमें हास्य ज्यादा है। कभी कोई सुनता नहीं हूँ रात जग कर बोर नक्कार खान लिखने की आदत से मैं मदद नेटवर्क कमजोर चला रहा है, कोई बात नहीं, हमारे बीच में जी कोई बात नहीं। एक सेकंड, सना खातून जी जुड़ी हुई हैं, लिख रहे हैं विनोद जी सही बोल रहे हैं, घर बैठे लोग लेखक बन रहे हैं। नीतू गुप्ता जी लगातार बनी हुई हैं, लिखती हैं सुपर। सबिना पांडे जुड़े हुए हैं। सना खातून जी लिखती हैं सबसे बड़ी परेशानी तो लोग कॉपी और पेस्ट ज्यादा कर रहे हैं। धराधाम समर्थक जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ मनीषा सरोज जी निरंतर जुड़ी हुई हैं हमसे। अस्मित बिन्नी जी भी जुड़े हुए हैं, मनीषा सरोज काफी जुड़ी हुई हैं। और अब पुनः वापसी हो गई इतनी कठिनाई के बाद। गोपाल कुमार जी जुड़े हुए हैं, लिखते हैं ऑल एयर इंडिया परिवार से आप सभी को नमस्कार। प्रदीप तिवारी लिखते हैं नेटवर्क की समस्या रस स्वादर से विघ्न उत्पन्न कर रही है, सत्यवचन कह रहे हैं आदरणीय तिवारी जी। और सबसे बड़ी बात है काव्यकार कलमकार अगर शिकायत भी करेगा तो कविता के रस में और साहित्यिक शब्दों में, पता नहीं चलेगा वो शिकायत कर रहा है कि आपकी तारीफ कर रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया प्रदीप जी। काफी परेशानी बनी हुई है। अब जब तक कठिनाई में है विनोद की जी, तब तक मैं आवाज दूंगा प्रतिभा जी को कि अपनी प्रतिभा से लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं। रामजन्म यादव आपको प्रणाम लिखते हैं, आपको ही प्रणाम। और खजनी की धरती से, अब तो खजनी की धरती रजनी की धरती हो चुकी है भाई, वहां है आपको सुभाषीष।
मैं एक कजरी अपनी माटी की एक कजरी मैंने स्वरचित रचना में पढ़ना चाहूंगी। हाँ हाँ, स्वागत है। अपने घर एक बार अपने घर माँ तू आजा पिया, दरस दिखा जा पिया ना। एक बार अपने घर माँ तू आजा पिया, दरस दिखा जा पिया ना। तोहरी मोहनी सूरतिया याद आवे तोहरी बतिया, तोहरी मोहनी सूरतिया याद आवे तोहरी बतिया। अपने बतिया से दिलवा बहला जा पिया, दरस दिखा जा पिया ना। एक बार अपने घर माँ तू आजा पिया, दरस दिखा जा पिया ना। बोले चूड़िया पयलवा, बोले चूड़िया पयलवा, लागल तू पे मोर मनवा। बोले चूड़िया पयलवा, लागल तू पे मोर मनवा। कैली सो रहो सिंगार अब ते आजा पिया, दरस दिखा जा पिया ना। एक बार अपने घर माँ तू आजा पिया, दरस दिखा जा पिया ना। और अंतिम बंद है कि बदरिया वे घेर घेर, बदरिया वे घेर घेर, रहिया देखी बेर बेर। बदरिया वे घेर घेर, रहिया देखी बेर बेर। नैना बरसे दिन रात समझा जा पिया, दरस दिखा जा पिया ना। बदरिया वे घेर घेर, रहिया देखी बेर बेर। नैना बरसे रात दिन समझा जा पिया, दरस दिखा जा पिया ना। एक बार अपने घर माँ तू आजा पिया, दरस दिखा जा पिया ना। वाह क्या बात है। भारत में सांस्कृतिक रचनाओं की तमाम विधाएं हैं, और जब हम बात लोक विधाओं की करते हैं तो हम आनंद के सागर में गोते लगाने लगते हैं। और जब सावनी आ जाए तो मन बदरा जैसा झूमने लगता है। जब सावनी गीत आता है तो पांव थिरकने लगते हैं और सावन के झूलों की याद आती है, और भगवान कृष्ण याद आते रहते हैं कि जो रचनाएं दिखती है, प्रस्तुति दिखती है कि एक पंक्ति है भगवान कृष्ण के लिए, झूला पड़े कदम्ब की डाली, झूला पड़े कदम की डाली, झूले कृष्ण मुरारी ना। झूला पड़े कदम की डाली, झूले कृष्ण मुरारी ना। आखिर क्यों कदम की बात होती है, क्यों, कारण क्या है? झूला घर में भी पड़ सकता था, झूला घर में नहीं बन सकता था। कदम की बात इसके लिए की गई, कदम जो है प्रकृति का अनुपम उपहार है, और भगवान झूलते कहाँ हैं? प्रकृति की गोद में। तो जब हमारी बहनें, हमारी पतोहू घर की चार दीवारों से बहुत मुश्किल से निकल करके आंगन से नीम और कदम के पेड़ों तक पहुंचती थी, जहां स्वतंत्रता मिलती थी और भरपूर मात्रा में प्राणवायु मिल जाती थी, तब के लिए बस सावनी याद आती थी, झूला झूले कदम की डाली। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। प्रतिभा जी बहुत सुंदर कजरी आपने सुनाया, लगा मनमोहक रहा।
रामजन्म यादव लिखते हैं वाह वाह, पांडे जी मन प्रफुल्लित हो, या मनीषा सरोज लिखती हैं सुपर डॉक्टर सौरभ जी बहुत धन्यवाद। सभी ने पांडे जुड़े हो, जय धराधाम। रिंकू रिंकू लिखते हैं लगता है नेटवर्क विनोद भैया को सुनने नहीं देगा। नहीं घबराइए मत, हम लोग वो नहीं है। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। नीतू गुप्ता जी जुड़ी हुई है, मैं आ गई सुनकर, क्या बात है, मजा आ गया सुनकर, बहुत बढ़िया। हो तो मजा आएगा ही आएगा, अपनी भौजाई का गीत है। प्रदीप तिवारी लिखते हैं गीत विधा को समुन्नत करने के लिए कोटशत धन्यवाद, हृदय प्रफुल्लित हो गया, जय धराधाम, बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। रामजन्म यादव लिखते हैं वाह क्या कजरी है। मनीषा सरोज दीदी जी पुराने दिनों की याद आ गई, शानदार। नीतू गुप्ता वाह क्या बात है। डॉक्टर विनय श्रीवास्तव लिखते हैं वाह क्या बात है। नीतू गुप्ता मनमोहक रचना दीदी। और खजनी से पलही पार निवासी हमारे साले साहब है रामजन्म यादव जी लिखते हैं क्या कर रही हैं, वाह लगता है आज ही सावन आज ही गया, वाह लगता है आज सावन आज ही आ गया, वाह वाह क्या बात है। रागिनी लिखती हैं बहुत सारे लोग जुड़े हुए, अच्छा लग रहा है जब प्रशंसात्मक शब्द लिखने सुनने को मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। स्तुति किसको अच्छी नहीं लगती, प्रशंसा किसको अच्छा नहीं लगता, देवधनुष को अच्छा लगता, हम लोग तो मानव प्रकृति के हैं। अस्मित जी लिखते हैं, अस्मित बिन्नी आज दोहरी खुशी मिल रही, लगता है गुप्ता जी कजरी सुना रही, वास्तव में जो आनंद संस्कारित गीत सुनने में मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। अब तिहरी खुशी हो गई जब आपने भी कजरी सुना दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विनय श्रीवास्तव बहुत सुंदर गीत डॉक्टर सौरभ पांडे द्वारा। अरे गीत नहीं है डॉक्टर साहब, मामा जी। रिंकू रिंकू अरे वाह मेरे परम प्रिय सौहार्द शिरोमणि रामजन्म यादव लिख रहे हैं, अच्छी मजाक भी कर दे रहे हैं। नहीं नहीं मजाक नहीं कर रहे रामजन्म जी, आप भाई पक्ष तो ले ही रहे हैं, खजनी के लोगों को ज्यादा प्रशंसा कर रहे हैं और इधर छोड़ दे रहे हैं। अरे कुछ इधर भी पहुंचा दिया करिए। डॉक्टर राकेश शोकर लिखते हैं अथवा प्रतिभा से विनोदमय हो गए, वाह क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राकेश शोकर साहब। रिंकू रिंकू अभी आसार चल रहा है गुरु जी, कोई बात नहीं, रिंकू रिंकू बता दें आपको। स्मिता श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं, लिखती हैं सभी को प्रणाम, बहुत बहुत आभार। स्मिता जी जज्बातों की भवसागर की संस्थापिका हैं और बहुत उत्कृष्ट संचालक हैं। इनके मंचों पे जाने के बाद आनंद विभोर हो जाता है। हम तो इनको रोज सुनते रहते हैं और ये सुनाती रहती हैं। अंतर यही है कि ये प्रेम सुनाती हैं, हम प्रेम से सुनते हैं। नहीं तो यहाँ तो दो बातें हैं, क्या सुनती सुनाती हैं, तो लोग कहते हैं मैं खरी सुनाता हूँ, वो खोटी सुनाते हैं। तो हम लोग खरी खोटी वाले नहीं है। सभी को प्रणाम लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी आपको। स्मिता जी नोएडा से हैं। अब मैं आवाज दूंगा पुनः एक बेहतर व्यंग के लिए अपने भाई विनोद कुमार विक्की जी को। धन्यवाद सर। क्योंकि स्वागतम स्वागतम। ढेर सारे वर्ग जो मुझसे नाराज ही रहते हैं, प्रसन्न कम नाराज ज्यादा रहते हैं। क्योंकि इन दिनों देख रहे थे कि ढोंगी बाबाओं के कर तो ज्यादा कड़वन चढ़े हुए थे, तो ढोंगी बाबाओं के ऊपर मैंने, हालांकि धार्मिक कटाक्ष करने का उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन व्यंग्यकार इससे परे भी नहीं रह सकता है। व्यंग्यकार को जहां भी विसंगति नजर आएगी, जहां भी विद्रुपता नजर आएगी, जहां भी आपको असमानता नजर आएगी, विषमता नजर आएगी, वहां उनका धर्म हो जाता है कि आप उस पर कटाक्ष करो, जन जागरूक करो, जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को आप उठाओ। तो ये पंक्तियां हैं मेरे उन बाबाओं के लिए जो ढोंगी हैं और जिनको प्रश्रय देते हैं कुछ अंधभक्त, उनके लिए। डिजिटल इस संसार में मोह माया और चंदा, डिजिटल इस संसार में मोह माया और चंदा, तेजी से फल फूल रहा है बाबा जी का धंधा, तेजी से फल फूल रहा है बाबा जी का धंधा। अंधभक्तों का हुजूम लगा है, अंधभक्तों का हुजूम लगा है, माया का सब खेल, दान धर्म की पटरी पर आडंबर की रेल। अब एक और इसी तरह की पंक्ति है, इंसानियत से वो इस कदर दूर हो गए के नाम पर अंधा बनने को मजबूर हो गए, 72 हूर के चक्कर में फिदाइन बने, 72 हूर के चक्कर में फिदाइन बने और कत्लेआम करने को मशहूर हो गए। ये दोनों पंक्तियां मेरी जो है वो मतलब धार्मिक विसंगतियों के ऊपर केंद्रित थी।
अब मैं चाहूंगा जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो बाबू लोग हैं, वो जो रिश्वत लेते हैं और फिर कैसे बरी होते हैं, उन पे मेरी कुछ पंक्तियां हैं, मैं चाहूंगा कि सभी लोग सुने। घूस लेते रंगे हाथों, घूस लेते रंगे हाथों बड़ा बाबू गिरफ्तार हुए। घूस लेते रंगे हाथों बड़ा बाबू गिरफ्तार हुए। रिश्वतखोरी के एवज में, रिश्वतखोरी के एवज में रिश्वत देने को तैयार हुए। रिश्वतखोरी के एवज में रिश्वत देने को तैयार हुए। जब से रिश्वत देकर वो आरोप मुक्त हुए हैं, जब से रिश्वत देकर वो आरोप मुक्त हुए हैं, तब से काम निपटाने का रेट डबल कर दिए हैं। अब तथाकथित बेरोजगारों के लिए जो कहते हैं कि मैं बेरोजगार हूं, लेकिन आप 24 घंटे उनको ऑनलाइन जरूर देखेंगे, चाहे वो फेसबुक पे हो, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे। उनके लिए मेरी कुछ पंक्तियां। सुबह इंस्टाग्राम, दोपहर व्हाट्सएप, सुबह इंस्टाग्राम, दोपहर व्हाट्सएप, शाम ट्विटर और रात में फेसबुक पर उपलब्ध है। सुबह इंस्टाग्राम, दोपहर व्हाट्सएप, शाम ट्विटर और रात को फेसबुक पर उपलब्ध है। 24 घंटा ऑनलाइन व्यस्त होकर भी बेरोजगार मानने को कटिबद्ध है। ये ऐसे लोगों के लिए था क्योंकि मतलब हर समय जो है ऑनलाइन रहते हैं। अब मेहुल चौकसी, विजय माल्या जैसे लोगों के लिए जो हमारे देश में रहकर हमारे देश का लेते हैं और चंपत हो जाते हैं, उनके लिए स्वच्छता अभियान के वो अघोषित ब्रांड एम्बेसडर बन गए। स्वच्छता अभियान के वो अघोषित ब्रांड एम्बेसडर बन गए। बैंक की सफाई और सफाया के तहत लोन लिया और पलायन कर गए। ये विजय माल्या जी को समर्पित है, नीरव मोदी जी को समर्पित है ये मेरी पंक्तियां। और अच्छा लग रहा है प्रतिभा जी को सुनना और उनके विनोद जी बहुत शानदार आपने जो व्यंग आपने किया है मुझे बहुत अच्छा लगा है। मनीषा सरोज लिखती हैं द होल यूनिवर्स इज माय फैमिली, इट्स राइट बिकॉज राइटिंग एंड द सेम दैट्स ग्लोबल विलेज। आज का दौर है ग्लोबल विलेज का और वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना हमेशा जन जन तक रही है। अस्मिन बिन्नी जी लिखते हैं मन गदगद हो जाता है 8 से 9 बजे के बीच में। आदरणीय बहन स्मिता श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं, संस्थापक जज्बातों का भवसागर। रिंकू विनोद भैया को सुन के निडर आदमी हो जाएगा फर्जी लोगों से मन। फिर राम जन्म यादव लिखते हैं मन स्पर्श कर दिया यह दोहा। रिंकू बहुत सही कहा विनोद जी। मनीषा सरोज जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रागिनी जी लिखती है शानदार विनोद जी। राम जन्म यादव लिखते हैं सामाजिक बुराइयों को दूर जाना चाहिए सत्यवचन। धराधाम समर्थक लिखते हैं वाह विनोद जी। और रिंकू लिखते हैं घूस लेते ही सही है सत्यवचन। बहुत सारे लोग जुड़े हैं और इनकी बातों में बताऊं कि सबसे पहले इन्होंने जो व्यंग किया तथाकथित पंडितों पे, तो जब तथाकथित पंडितों के बारे में तो तुलसीदास ने 500 वर्ष पहले लिखा कि तथाकथित पंडित है कौन। तो उन्होंने लिखा, तुलसी की पंक्ति सुना दूं। मार्ग सो जो कहीं जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। वह पंडित हो ही नहीं सकता जो खूब चिल्लाता ना हो बम बम शंकर बम बम शंकर। और फिर इतना ही नहीं, अरे मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ताकहु संत कहूं सब कोई। जो लोग ढोंगी हैं, आडंबर वाले हैं, जिनको संत की परिभाषा नहीं पता, दिन भर झूठ बोलते हैं, वो संत बने हैं। और कारण क्या है, तुलसी ने फिर लिखा है, अरे जाके नखा सीखा जटा विशाला, जाके नख सीख जटा विशाला, सोई पंडित कलिका विहाला। वही व्यक्ति
जो बड़े बड़े नाखून रखता हो, बहुत बड़े बड़े जटा रखता हो, दाढ़ी रख लिया हो, चंदन फटिका लगा लिया हो, कपड़े बदल लिया हो, मंत्र उच्चारण न जानता हो, खाली बम बम शंकर बोलता हो, और भार्या भक्त रक्षत भैरवी के जगह भार्या भक्षत भैरवी का मंत्र पढ़ता हो। तुलसी ने सब कुछ कह दिया साहब, और आज तुलसी के वचनों को आप जन्म में परिवर्तित किए हैं। बहुत बहुत आभार। बहुत सारे लोग जुड़े, मनीषा सरोज जुड़ी है, सवीना पांडे जुड़े हुए हैं, मन आह्लादित हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ डिमांड कुछ लोगों के है, अब पता नहीं प्रतिभा जी कजरी की तरफ पुनः जाएंगी कि नहीं जाएंगी। आपसे कजरी की पुनः एक मांग है, तो ज्यादा नहीं, 2 पत्तियां। मेरी स्वरचित एक ही कजरी थी, लेकिन मैं 2 पंक्तियां जो मेरी माँ सुनाती थी, मैं उसे सुनाना चाहूंगी कि 2 वाह 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 पंक्तियां। वाह, स्वागत है स्वागत है। तुम्हें रात दिन लागे लाओ हाय पिया, कई धारा दवाई पियाना। तुम्हें रात दिन लागे लाओ हाय पिया, कई धारा दवाई पियाना। एक बर्तन हम माजी, दूजे चौका लगाई, एक बर्तन हम माजी, दूजे चौका लगाई, तीजे बार बार तुहके जगाई पिया, कई धारा दवाई पियाना। तोहें रात दिन लागे लाओ हाय पिया, कई धारा दवाई पियाना। मुझे एक ही बंद याद है इस समय। स्वागत है। और आपने जब माँ की कविता को याद कर लिया, माँ के कजरी को जो वर्षों पहले बोली गई थी, बचपन में याद की गई थी, वो याद हो गया, तो माँ पे एक कविता भी आप जरूर सुनाएं, तभी एक मंच सार्थक सिद्ध होगा। हर माँ को समर्पित है, कारण है कि माँ नहीं है तो सब अधूरा है। रितिका शुक्ला जुड़ी हुई है, मनीषा सरोज, वाह वाह, रितिका शुक्ला दिन भर ऑनलाइन, गजब सारे लोग जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए हैं। तो माँ पे, क्योंकि यत्र नार्यंत पूज्यन्ते रमनते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, और माँ तो ईश्वर की अनमोल कृति है। ईश्वर भी तरसते हैं माँ के गोद में खेलने के लिए। हमारे वहां तो लिखा गया है कि सत्यन सुइया ने डाल दिया पालना, सत्यन सुइया ने डाल दिया पालना, और 3 देव झूल रहे बन करके लालना। तो जब ब्रह्मा विष्णु महेश उस माँ के गोद में खेले हो, जिसके लिए भगवान राम को पुत्र बन के आना पड़ा और कहना पड़ा कि जैसी सुलीला यति प्रिय शीला, तजहु तात यह रूपा। तो शिशु लीला करना पड़ा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। ऐसे भगवान राम स्वयं माँ कौशल्या के गोद के लिए सुरभूप हो जाते हैं, बालक हो जाते हैं। तो ऐसे माँ को वंदन, और विश्व की सभी माँओं का अभिनंदन, चरण वंदन। एक नई रचना सुनते हैं हम माँ पे, आदरणीय प्रतिभा जी से। स्मिता श्रीवास्तव, जय धराधाम, बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी। आप तो रोज हम बहुत अच्छे अच्छे व्यक्तित्व को सुनाती रहती हैं, और आपसे भी हम लोग कुछ सीखते रहते हैं, और आप इसी तरह कुछ सिखाती रहिए ताकि हमें भी आपसे कुछ सीखने का अवसर निरंतर मिलता रहे। डॉक्टर रागिनी पांडे लिखती है बहुत सुंदर, मनीषा सरोज लिखती है आभार दीदी, नीतू गुप्ता जुड़ी हुई है, स्मिता श्रीवास्तव लिखती है वाह प्रतिभा जी, मनीषा सरोज शानदार, सभी लोग जुड़ी हुई हैं। और स्मिता जी सुन रही हैं, स्मिता जी ये ध्यान रखिएगा कि कुछ अच्छी चीज सुनाते निरंतर रहिएगा, हम भी आपके कुछ सूर्यवत निगाहों से, सूर्यवत ज्ञान से अभिसिंचित होते रहे। स्मिता जी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रतिभा जी। आवाज आवाज नहीं आ रही है।
मेरी माँ सोहर कजरी ये सभी जैसे उनको विरासत में मिली हो नानी से, तो उसी तरह मुझे भी बहुत पसंद है। और जब भी मैं जाती हूँ मायके तो जरूर उनका सुनती हूँ और उनके साथ साथ गुनगुनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और माँ के साथ जो अपनी कल्पना को मैंने अपने गीत में रखा है, जिस तरह माँ के साथ मैं जुड़ी हूँ, सुनिएगा कि तेरा नूर छिपा है मुझ में, मैं तेरी परछाई माँ। तेरा नूर छिपा है मुझ में, मैं तेरी परछाई माँ। लेकर जन्म कोख से तेरी इस धरती पर आई माँ। लेकर जन्म कोख से तेरी इस धरती पर आई माँ। कि आंखों से ओझल होने पर तुम कितनी घबराती थी। आंखों से ओझल होने पर तुम कितनी घबराती थी। हमें लगा अपने सीने से हर पल प्यार जताती थी। अमृत जैसा दूध पिलाकर, अमृत जैसा दूध पिलाकर तुम जननी कहलाई माँ। तेरा नूर छिपा है मुझ में, मैं तेरी परछाई माँ। तेरा नूर छिपा है मुझ में, मैं तेरी परछाई माँ। माँ इस कविता को जब सुनी थी मेरे, तो बहुत खुश हुई, कही कि बहुत अच्छा लग रहा, तुमने वही लिखा है जो तुम्हारे साथ गुजरा हुआ है। अगला बंद मैं रखती हूँ कि वो भी दिन क्या दिन थे अम्मा, वो भी दिन क्या दिन थे अम्मा, तुम रखती माटी की गोली। जब हम लोग छोटे थे तो वो गिनती गिनने के लिए माटी की गोली बनाकर रखती थी हम लोगों के लिए। तो उस पंक्ति को मैंने लिखा है कि वो भी दिन क्या दिन थे अम्मा, तुम रखती माटी की गोली। जोड़ घटाना गुणा भाग सब सीख गई बच्चों की टोली। पैरों से चींटी न कुचलना, पैरों से चींटी न कुचलना, सदा हमें सिखलाई माँ। तेरा नूर छिपा है मुझ में, मैं तेरी परछाई माँ। तेरा नूर छिपा है मुझ में, मैं तेरी परछाई माँ। और अंतिम बंद है कि एक दिन जब मैं हुई पराई, एक दिन जब मैं हुई पराई, दूर हुई तेरी परछाई। एक दिन जब मैं हुई पराई, दूर हुई तेरी परछाई। तू भी रोई मैं भी रोई, तू भी रोई मैं भी रोई, साथ चली मेरी तन्हाई। मैं भी तो एक माँ हूँ माँ पर, मैं भी तो एक माँ हूँ माँ पर, पट न सकी वो खाई माँ। तेरा नूर छिपा है मुझ में, मैं तेरी परछाई माँ। तेरा नूर छिपा है मुझ में, मैं तेरी परछाई माँ। शानदार रचना, माँ को समर्पित। और सबसे बड़ी बात है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, जिस जन्नत के लिए लोग सभी तरसते रहते हैं। इंद्र भी उसी इंद्रासन के लिए, स्वर्ग के लिए तरसता रहता है। और उस माँ के नीचे कदमों के स्वर्ग छुपा होता है। और वह अनुभूति बाल्यावस्था में होती है, क्योंकि जब हम बढ़ने लगते हैं तब बड़प्पन आ जाता है। जब बड़प्पन आता है, अहंकार आ जाता है, तो माँ से दूर होने जाते हैं। जब तक हम ईश्वरवत होते हैं, माँ को देवी मानते हैं, और आज हमें मानना भी चाहिए। धराधाम समर्थक लिखते हैं अति सुंदर। फिर साथ ही साथ नीतू गुप्ता बहुत सुंदर। समीर पांडे लिखते हैं बहुत सुंदर। धराधाम समर्थक जुड़े हुए हैं। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। रितिका शुक्ला लिख रही हैं, आज नेटवर्क विनोद भैया से लगता है नाराज है। कारण है ये नेटवर्क का भी व्यंग बना दिए हैं, उसका भी सम्मान ले लिए हैं, तो नाराज तो होगा। हमारे बीच में जुड़े हुए हैं 24 टाइम्स के संपादक, हमारा मुद्दा अखबार के संपादक मुंबई से, धराधाम इंटरनेशनल के डायरेक्टर योगी नारायण पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें सुन रहे हैं। लिखते हैं सुंदर। बाकी बड़े पत्रकार हैं डॉक्टर सतीश चंद्र शुक्ला, डायरेक्टर धराधाम परिवार से हैं। धराधाम परिवार में सबसे अधिक लेख डॉक्टर शंभू पवार और सतीश चंद्र शुक्ला जी के काफी लिखते हैं। धराधाम परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सतीश चंद्र शुक्ला जी। सादर प्रणाम शुक्ला जी आपको। धराधाम परिवार से हम धराधाम। मनीषा सरोज लिखती हैं शानदार। समीर सविनय पांडे लिखते हैं जय श्री राम। समीर पांडे जी लिखते हैं जय धराधाम, बहुत बहुत धन्यवाद। स्मिता श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, लिखती हैं स्वागत लिखती हैं। बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। रिया महेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं, ग्रेट। समीर पांडे लिखते हैं माँ पे इतनी प्यारी रचना, वाह
अस्मित बिन्नी लिखते हैं बहुत ही बढ़िया रचना आज सुनने को मिल रहा है। मनीषा सरोज लिखते हैं विनोद भैया जी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के परिदृश्य पर भी कुछ लाइन सुनाएं प्लीज। जरूर जरूर। मैन सिंह सुपर एक्साइटेड। मनीषा सरोज माँ ममता की मूर्त है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अब मैं अंतिम बंद में चलता हूं। अंतिम इस कार्यक्रम के अंतिम क्षण की तरफ है और स्थिति सराबोर पे है। अब मैं आवाज दूंगा विनोद जी को। विनोद जी एक कोई बेहतर अपने व्यंग सुनाएं। मैन सिंह जी। उसके बाद प्रतिभा जी एक गीत तो मोबाइल का सुनाएंगी। एक बार काव्य क्या कहते हैं मुझे एक साहित्यिक उनका सम्मान समारोह था तब मुझे सुनने का अवसर याद आया। नहीं पूरी कविता आ रही लेकिन सुनाएंगी जरूर और वो अंतिम कविता होगी आपकी। इसके पहले विनोद कुमार जी को सुनाए। क्या कुछ मैंने लिखा है तो मेरी छोटी पंक्ति है मैं चाहूंगा कि स्वागतम स्वागतम। किडनैपर और प्राइवेट स्कूल। किडनैपर यानी अपहरणकर्ता, किडनैपर और प्राइवेट स्कूल एक दूसरे के पूरक हैं। किडनैपर और प्राइवेट स्कूल एक दूसरे के पूरक हैं। एक फिरौती दूजा फीस के नाम पर अभिभावकों के रक्त चूसक हैं। जो प्राइवेट स्कूल में भी हो रहा है किस तरह से शोषण किया जाता है अभिभावकों का, उस पर मेरे पंक्तियां। और स्वागत है। शिक्षा के ऊपर मैं लिखना चाहूंगा जो वर्तमान दशा शिक्षकों की है उस पर है। भोजन पोशाक का वितरण करते, भोजन पोशाक का वितरण करते चुनाव जनगणना के प्रयोग में लाए जाते हैं। चुनाव जनगणना के प्रयोग में लाए जाते हैं। शिक्षण छोड़कर अन्य कार्य करने वाले, शिक्षण छोड़कर अन्य कार्य करने वाले सरकारी शिक्षक कहलाते हैं। ये जो वर्तमान दशा हमारे यूपी बिहार के शिक्षकों की है, उनको मतलब पढ़ाई छोड़ के हर काम करना है। बच्चों को खिलाना है, पोशाक बांटना है, साइकिल बांटनी है, ये सब इस पे लिखी हुई पंक्तियां थी। अब मैं नेताजी को टारगेट करके स्वागत है। चंद पंक्ति है मैं सुनाना चाहूंगा। आश्वासन और शिलान्यास से वो, आश्वासन और शिलान्यास से वो अपनी दुकान चलाते हैं। आश्वासन अपनी दुकान चलाते हैं। साम दाम और दंड भेद से नेता। और शिक्षा के शैक्षणिक संस्थानों के ऊपर एक और मेरी पंक्ति होगी कि शिक्षा की मंडी में बिजनेस, शिक्षा की मंडी में बिजनेस बेस्ड वो शैक्षणिक संस्थान है। शिक्षा की मंडी में बिजनेस बेस्ड वो शैक्षणिक संस्थान है। कपड़ा, जूता, बुक, सेल काउंटर सहित दर्जनों फीस वाली वो अद्भुत दुकान है। बहुत जो बड़े बाबू होते हैं, हमारे बड़े बाबू जो होते हैं, जो जिनके पास अगर आपका कोई काम रुका हुआ करवाने जाएं तो वो आपसे नजराना या चाय पानी के नाम पर जो मांगते हैं, उसके लिए दो लाइन मेरी। हर फाइल ऊपर बढ़ाने को, हर फाइल ऊपर बढ़ाने को 1500 खाते हैं। हर फाइल ऊपर बढ़ाने को 1500 खाते हैं। ऊपरी आमदनी से ही बड़ा बाबू अपना परिवार चलाते हैं। ऊपरी आमदनी से बड़े बाबू अपना परिवार चलाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। सत्य वचन, सत्य वचन। यही है सर। और मैं चाहूंगा कि बहुत शानदार, बहुत शानदार आप लोगों के काव्य रचना और व्यंग बहुत शानदार आप लोगों का मिश्रण रहा है। इसे कहते हैं समझ लीजिए कि बेहतर, और जो आप लोग का कम्युनिकेशन है दोनों का बहुत बेहतर रहा। लोग सुन रहे हैं। मनीषा सरोज अभी भी जुड़ी हुई है। वाह क्या बात है। विनोद भैया, नीतू गुप्ता बहुत अच्छा। विनोद जी, फिर नितिबा शुक्ला लिख रहे हैं बहुत सुंदर लग रहा है। दीदी व भाई या जी बहुत बढ़िया। मनीषा सरोज कलम की ताकत, रिया दोनों लुटेरे हैं। सत्य वचन, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। और मैं पुनः आवाज दूंगा। डॉक्टर रागिनी लिखती है मजा आ गया। नीतू गुप्ता बहुत अच्छा। विनोद जी, फिर मनीषा सरोज वर्तमान परिदृश्य को सामने लेकर रख दिया आपने विनोद भैया, एकदम सत्य वचन। और मैं अब आवाज दूंगा कि फोन पे भी बात गीत नहीं सुनाई थी आपकी, मिलने की कोई जरूरत नहीं, फोन पे ही बात होती रहे। तो उस रचना को
जी प्रस्तुत करें। प्रदीप तिवारी अति प्रशंसनीय, नितिमा शुक्ला मजा आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रतिभा जी के गीत डीपी मदेसिया जुड़े हुए हैं हमसे, और काजल ओझा जुड़ी हुई हैं। काजल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सुन रही, मैं पहचान रहा हूं आपको। सतीश चौहान जी, स्मिता श्रीवास्तव जी, विनोद शर्मा, मनीषा जायसवाल, उर्मिल सिंह, अस्मित बिन्नी, आप सभी लोगों को धन्यवाद। निर्भय शुक्ला युवा कवि हैं और अब चिकित्सक हो जाएंगे। लिखते हैं व्यंग ही वर्तमान को कई नई दिशा और दशा प्रदान करते हैं। सही बात है, व्यंग के बिना कोई दशा दिशा तय नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद निर्भय जी। अब मैं चलता हूं प्रतिभा जी के लिए, ये समझिए अध्यक्षीय संबोधन से कहेंगे। डॉक्टर जगदीश कुमार भी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको डॉक्टर जगदीश जी। अब प्रतिभा जी अंतिम काव्य रचना के लिए। वो रचना अभी भी याद है, ये मुझे सुनकर बहुत खुशी हो रही है और मैं वो पंक्तियां सुनाती हूँ, सुनिएगा। चंद पल साथ अपने बिताते चले, चंद पल साथ अपने बिताते चले, कीमती वक्त है कुछ बचाते चले। कीमती वक्त है कुछ बताते चले, कीमती वक्त है कुछ बचाते चले। बस दवा से कभी घाव भरता नहीं, बस दवा से कभी घाव भरता नहीं, प्यार का उस पे मरहम लगाते चले। बस दवा से कभी घाव भरता नहीं, प्यार का उस पे मरहम लगाते चले। ये पंक्तियां खुद संप्रेषित कर रही, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं सिर्फ पंक्तियां पढ़ती हूँ कि रोज मिलना मुनासिब नहीं दोस्तों, रोज मिलना मुनासिब नहीं दोस्तों, फोन पर हाल दिल का बताते चलें। रोज मिलना मुनासिब नहीं दोस्तों, फोन पर हाल दिल का बताते चलें। और इस जमी से मिटाकर सभी नफरतें, इस जमी से मिटाकर सभी नफरतें, प्यार सबके दिलों में बसाते चलें। इस जमी से मिटाकर सभी नफरतें, प्यार सबके दिलों में बसाते चलें। और यूं गवारा नहीं हौसला टूटना, यूं गवारा नहीं हौसला टूटना, यूं गवारा नहीं हौसला टूटना, हौसला हर कदम पर बढ़ाते चलें। और कौन कहता है कुछ साथ जाता नहीं, कौन कहता है कुछ साथ जाता नहीं, बेबसों की दुआएं कमाते चलें। कौन कहता है कुछ साथ जाता नहीं, बेबसों की दुआएं कमाते चलें। और क्या पता साथ कब जिंदगी छोड़ दे, क्या पता साथ कब जिंदगी छोड़ दे। और इस पर मैं सबसे खूबसूरत चीज जो है दुनिया में वह शब्द रखती हूँ, क्या पता साथ कब जिंदगी छोड़ दे, जब तलक साथ है मुस्कुराते चलें, जब तलक साथ है मुस्कुराते चलें। इन्हीं पंक्तियों के साथ में आप सभी का आभार। और सबसे सुंदर आप दोनों के बेहतरीन रासायनिक सम्मिश्रण से इस काव्य रागिनी पथ का कार्यक्रम में चार चांद लग गया। और कहते हैं ना कि आप लोगों की उपस्थिति ने चार चांद ला दिया इस पूरे कार्यक्रम में, मन मस्त हो गया। और हम तो शब्दों पे खेलते नहीं हैं, लेकिन भावनाओं पे जरूर जाते हैं। आप लोगों के द्वारा सुनाए गए बहुत अच्छी कविताएं रही, और आपने माँ पे कविता सुनाई, उस पे एक पंक्ति किसी आप जैसे लेखक की है, मैं सुनाऊंगा। माँ तुम्हारे पास आता हूँ, माँ तुम्हारे पास आता हूँ, तो सांसें भीग जाती है, माँ तुम्हारे पास आता हूँ। मोहब्बत इतनी मिलती है, मोहब्बत इतनी मिलती है कि आंखें भीग जाती है, माँ तुम्हारे पास आता हूँ। दूसरी पंक्ति माँ के लिए। सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, सख्त राहों में भी
आसान सफर लगता है, यह मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है, ये मेरी माँ के दुआओं का असर लगता है। दुनिया के सभी माँओं को समर्पित, माँ को भी समर्पित, मासी को भी समर्पित और उस भाभी को भी समर्पित, सभी को एक साथ समर्पित। राजीव डोंगरा हिमाचल प्रदेश से लिखते हैं वेलकम विनोद जी। रागिनी पांडे लिखते हैं वाह पांडे जी। नीतू गुप्ता शानदार। डॉक्टर राकेश छोकर जी लिखते हैं संवेदनाओं से नाता, वाह वाह प्रतिभा गुप्ता। मनीषा सरोज शानदार, नीतू गुप्ता शानदार। और मनीषा सरोज लिखती हैं विशेष आग्रह डॉक्टर सौरभ भैया, प्रतिभा गुप्ता दीदी जी को और विनोद भैया को दोबारा सुनाने के लिए आशा में जरूर आपकी छोटी बहन मनीषा सरोज फ्रॉम कौशाम्बी उत्तर प्रदेश जरूर बुलाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है दोनों लोगों का स्वागत रहेगा। और आज ये लोग मन मोह लिए हैं, बस नेटवर्क थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। डॉक्टर रामदीप जागनी जीतती हैं उम्दा, भाभी जी नितमा शुक्ला, डॉक्टर जगदीश कुमार अच्छा प्रयास, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और अभी तक सोच रहे हैं। प्रदीप तिवारी जी बहुत ही उम्दा संचालन महोदय, रिया पांडे आप तीनों को दिल से धन्यवाद, राजीव डोगरा, सौरभ जी वाह वाह बहुत सुंदर। अब मैं इस कार्यक्रम को समाप्ति के लिए पुनः एक मंत्र के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति करूंगा। विश्व के कल्याण के लिए धरा शरणम धरा शरणम धरा शरणम धरा शरणम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा क्वचित् दुख भाग भवेत्। कामिनी पांडे जुड़ी हैं बहुत सुंदर, अस्मित बिन्नी बहुत सुंदर संचालन, प्रदीप तिवारी बहुत उम्दा संचालन, बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। किसकी सराहना करूं, इतने बड़े बड़े श्रोता हमें सुन रहे हैं, सभी को धन्यवाद। जय धराधाम, जय धराधाम, जय धराधाम। विनोद जी और मिसेस प्रतिभा जी हमारे कार्यक्रम में आई, बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। और फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में आपके साथ, और फिर आप सभी से मेरी मुलाकात होगी कल इसी समय। एक बड़े साहित्यकार प्रोफेसर अजय कुमार शुक्ल, आचार्य दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय अंग्रेजी विभाग के, इन्हें कल आप सभी को सुनने का अवसर मिलेगा। राजीव डोंगरा जय धराधाम, मनीषा सरोज लिखती हैं विश यू वेरी हैप्पी प्रॉस्परस डे टू यू ऑल, थैंक्स यू लॉट ऑफ थैंक्स फॉर द बेस्ट कोऑपरेशंस, वेलकम। जय धराधाम, जय धराधाम, जय धराधाम।